गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन। टीम बीकॉन फायर के मंच पर आप सभी का स्वागत है। मैं ओपी वर्मा, टीम बीकॉन फायर का को होस्ट, आप सभी का स्वागत करता हूं, सभी का वेलकम करता हूं। साथियों, आज टीम बीकॉन फायर के ऊपर हमारा प्रेजेंटेशन डे है, यानी कि आज हरीश सर जी कंपनी ऑन पैसिव की संपूर्ण जानकारी आपको देंगे कि ये कंपनी क्या है, इसका फ्यूचर क्या है, इससे हम क्या गेन कर सकते हैं। अगर हम इसके अंदर किसी और को इनवाइट करते हैं तो वो क्या हासिल कर सकता है, उसका फ्यूचर क्या होगा, ये सभी चीज़ें आज हरीश सर हमें बड़ी विस्तार से हमें बताएंगे। तो साथियों, सभी से यही प्रार्थना है कि आप पूरी मीटिंग को बगैर स्किप किए पूरे ध्यान से सुनना है और विद फैमिली बैठ के अपने यार दोस्तों के साथ बैठ के सुनना, ताकि आपके साथ आपके सहयोगियों का विजन भी क्लियर हो। तो क्योंकि प्रेजेंटेशन के अंदर हमारा टाइम लगता है साथियों, इसलिए मैं आगे मंच के संचालन के लिए कॉल करता हूं हमारे सीनियर अपलाइन श्री सुभाष नैन जी को। नैन साहब, वेलकम। आइए सर, आपका स्वागत है मंच के ऊपर। थैंक यू सर, थैंक यू वर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज हमारा जो कि टीम बीकॉन फायर के मंच पे जो प्रेजेंटेशन डे होता है, वो वाकई हम उसकी बहुत ज़्यादा इंतज़ार करते रहते हैं। क्योंकि उस दिन जो हमारे प्रेजेंटर हैं हरीश सर, वो बहुत ही अच्छे तरीके से और बिल्कुल सरल तरीके से इस प्रेजेंटेशन को प्रस्तुत करते हैं। और जो भी साथी इस मंच पे आता है उसको भी बड़ा आनंद आता है सुनने में, और उनकी जो वाणी है बहुत ही मधुर और बिल्कुल सरल शब्दों में वो सारी चीजें क्लैरिफाई करते हैं। तो मैं सभी साथियों से अनुरोध भी करूंगा कि वो सभी साथी आज जिस भी अपने किसी नए साथी को या जो भी पुराना साथी है जो कंटिन्यू मीटिंग वगैरह नहीं अटेंड कर पा रहा है, तो आप उनको इनवाइट कर सकते हैं। और प्रेजेंटेशन शुरू होने से पहले आप उनको इस मीटिंग में जरूर लेके आएं, ताकि उनको भी ऑन पैसिव की सही और सटीक और सरल तरीके से जो जानकारी मिलनी चाहिए वो मिल सके। तो मैं टीम बीकॉन फायर के मंच पे जो भी साथी आज उपस्थित हैं, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि वो अपनी कामयाबी के लिए अपने लिए जो कीमती समय निकाल कर आए हैं, तो उसका भरपूर फायदा उठाएं। और आज जैसा कि प्रेजेंटेशन डे है, तो आज हमें एज ए स्टूडेंट इस प्रेजेंटेशन को सुनना चाहिए, क्योंकि जब तक हमारे अंदर वो चीज़ें जानकारियाँ अच्छी प्रकार से नहीं जाएंगी तो हम आगे किसी को क्या बताएंगे। तो मैं सभी साथियों से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस मीटिंग को लास्ट तक जरूर देखें, सुने समझें और उसके बाद अपना निर्णय लें कि हमें क्या करना चाहिए, क्यों करनी चाहिए। सभी बातें इसके अंदर जो प्रस्तुतिकरण होगा हरीश सर का, तो उसमें बिल्कुल डिस्क्राइब किया जाएगा बहुत ही साधारण तरीके से। तो आज थोड़ा टाइम भी ज़्यादा लगेगा, तो मैं ज़्यादा बाधा ना बनते हुए आपके बीच में तो मैं इनवाइट हरीश जी को करना चाहूँगा। तो हरीश जी, वेलकम है सर आपका। आप आइए और आज जो आप अपने बिजी शेड्यूल से कुछ पल हमारे लिए इस मंच पे जो भी साथी आते हैं उनको जानकारी देने के लिए जो निकालते हैं, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। तो आप आइए और आज की जो प्रेजेंटेशन है उसको प्रस्तुत कीजिए सर। थैंक यू वेरी मच सुभाष सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आज के इस शानदार दिन के लिए आप सभी लोगों का भी धन्यवाद। और आज इस टीम बीकॉन फायर के इस मंच पर उपस्थित सभी पार्टिसिपेंट्स का मैं आपका होस्ट और आपका दोस्त हरीश शर्मा तहे दिल से, दिल की गहराइयों से आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं माय डियर फ्रेंड्स। और आपके उस संकल्प को भी सलाम करता हूं, आपके डेडिकेशन को सलाम करता हूं कि जो काफी लोग काफी समय से पूर्ण धैर्य के साथ इस कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास कर रहे हैं। और उन सभी लोगों को भी सलाम करता हूं, सैल्यूट करता हूं जो लोग इस ओन पैसिव के इस पवित्र अभियान के अंदर शामिल होकर दूसरे लोगों की जिंदगियों को बदलने का प्रयास कर रहे हैं। साथियों, आज संडे है तो आज मॉर्निंग में काफी लोगों ने सुबह का सेशन अटेंड किया होगा और डेफिनेटली आप सभी लोगों को अच्छा भी लगा होगा, काफी लंबा सेशन चला।
और गुरशमिंदर ढिल्लों सर ने काफी ज्यादातर सभी लोगों के बेहतरीन जवाब दिए और सभी को बहुत अच्छा महसूस हुआ होगा डेफिनेटली। और ऑन पैसिव क्या करने जा रहा है, किस तरीके से सिस्टम डेवलप हो रहा है, ये सारी चीजें हम सभी लोग देख पा रहे हैं। हम खुश नसीब हैं कि हम इस ऑन पैसिव के उन शुरुआती पलों में, उन शुरुआती दिनों में हम उसके भागीदार बन चुके हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज आपका वेलकम है ऑन पैसिव के हम प्रेजेंटेशन के अंदर। आप ऑन पैसिव की प्रेजेंटेशन के अंदर हैं और ऑन पैसिव किस तरीके से काम कर रही है, ऑन पैसिव है क्या, ये टेक्नोलॉजी कैसी है, किस तरह से ये एक टेक्नोलॉजी एक आम आदमी के जीवन में सकारात्मक प्रभाव डालने जा रही है, इंसानियत के लिए किस तरह से ये काम करने जा रही है, इन सारी बातों पर हम आज की इस प्रेजेंटेशन के अंदर चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। मेरी आवाज क्लियर है सुभाष? ओके, आई थिंक क्लियर है। सुभाष जी क्लियर है मेरी आवाज? जी क्लियर है सर, बिल्कुल। ओके, तो वेलकम है माय डियर फ्रेंड्स, न्यू इरा ऑफ ऑन पैसिव के इस नए युग में आप सभी लोगों का बेहतर भविष्य के लिए स्वागत है। हम सभी लोग अपने भविष्य को बहुत ही बेहतर बनाने जा रहे हैं, निश्चित कर बनाने जा रहे हैं। और जो भी नए साथी आए हैं उनके लिए हम बात करते हैं कि ऑन पैसिव क्या है दोस्तों। अगर हम साधारण शब्दों में बात करें कि ऑन पैसिव एक ऐसा बेहतरीन सिस्टम बनने जा रहा है जो इस दुनिया को बदलने जा रहा है इंटरनेट के रूप में। ऑन पैसिव एक ऐसी टेक्नोलॉजी के रूप में इस पूरी दुनिया के सामने आ रही है माय डियर फ्रेंड्स, जो किसी भी एक आम आदमी के पावर में ये एक आम आदमी के हाथ में वो पावर देने जा रही है जिसके दम पर वो अपने सपनों को नई उड़ान दे सकता है। ऑन पैसिव एक ऐसी टेक्नोलॉजी लेकर आ रही है जो इस पूरी दुनिया में इंटरनेट को पूर्ण रूप से बदलने जा रही है। ऑन पैसिव एक ऐसा प्यारा सिस्टम है जो किसी भी एक आम से आम व्यक्ति को वो सपने देखने की हिम्मत देने जा रही है जो कभी उसने अपने जीवन के शुरुआती दौर में देखे थे। तो माय डियर फ्रेंड्स, टेक्निकली बात करें कि ऑन पैसिव क्या है, बहुत सारे लोगों के जुबान पर आज ऑन पैसिव है। आप YouTube पर देखिए, आप ऑन पैसिव का नाम डालिए, आपको सैकड़ों सैकड़ों वीडियो वहां पर ऑन पैसिव की दिखाई देगी। आप एलेक्सा रैंकिंग जब चेक करते हैं हम किसी भी वेबसाइट की, वहां पर ऑन पैसिव डालिए, गो फाउंडर डालिए, आपको उसकी रैंकिंग, उसका इंटरनेट के ऊपर मचाया हुआ बवाल नजर आएगा कि कितने बेहतरीन तरीके से आज ऑन पैसिव अपने आप को स्थापित करती जा रही है बिफोर लॉन्चिंग। माय डियर फ्रेंड्स, वी आर इन प्री लॉन्च पीरियड में, हम अभी प्री लॉन्च पीरियड में हैं और बहुत जल्दी हम बहुत सेमी लॉन्च होने जा रहा है। तो हम जानते हैं टेक्निकली कि ऑन पैसिव है क्या। दोस्तों, अगर हम साधारण से साधारण शब्दों में बात करें कि ऑन पैसिव है क्या, तो इसका केवल एक उत्तर है कि ऑन पैसिव एक आईटी कंपनी है जो कि यूएसए बेस्ड है, 2018 से एस्टेब्लिश है। और आईटी कंपनी की हम बात करते हैं तो कैसी होती है आईटी कंपनियां, हम सभी लोग जानते हैं। वो आईटी कंपनियां वो होती है जैसे ही हम अपने फोन के अंदर इंटरनेट को ऑन करते हैं और जितने भी एप्स और सॉफ्टवेयर हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, लाइक फेसबुक, यूट्यूब, गूगल, अमेजोन, एप्पल, नेटफ्लिक्स, ड्रॉप बॉक्स, प्राइम, अमेजोन और इतने दुनिया भर के जितने भी सॉफ्टवेयर और ऐप आपके फोन में है वो किसी ना किसी आईटी कंपनी के द्वारा ही बनाई जाती है। और उसी श्रृंखला में ऑन पैसिव 2018 में एक विचारधारा के रूप में शुरू हुआ कॉन्सेप्ट है आईटी के रूप में। लेकिन इसकी खास बात क्या है कि ये जितनी भी आईटी कंपनी चल रही हैं वो जिस भी साइंस पर बिलीव करती हैं, ऑन पैसिव एक नया युग लेकर आ रहा है, एक न्यू साइंस के साथ पूरी आईटी कंपनी के अंदर तहलका मचाने जा रहा है, इस पूरे वर्ल्ड के अंदर तहलका मचाने जा रहा है। क्योंकि न्यू साइंस क्या कहती है कि हम प्रॉफिट को शेयर करेंगे ज्यादा से ज्यादा लोगों में। और सबसे खास बात क्या है दोस्तों, ऑन पैसिव एक न्यू टेक्नोलॉजी को लेकर धमाल मचाने जा रहा है और उस टेक्नोलॉजी का नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और अगर हम बात करें साधारण शब्दों की कि ऑन पैसिव क्या है दोस्तों, ऑन पैसिव वो सफलता की चाबी है उन सभी दोस्तों के लिए जिनका अपना कोई व्यापार है। व्यापार की बात आती है तो हम सभी लोग बेहतर तरीके से समझते हैं फ्रेंड्स के बिजनेस करना ही अमीरी की चाबी है।
अगर वास्तव में कोई बिलियनियर बनना चाहता है, अमीर बनना चाहता है, तो उसके लिए ऑप्शन है बिजनेस। बिजनेस ही करना पड़ेगा उसे। जॉब कर कर कोई भी अमीर ना तो आज तक बना है, ना भविष्य में कभी बनेगा। लेकिन ओन पैसिव उन सभी लोगों के लिए सफलता की चाबी है जिनका अपना ऑनलाइन व्यापार है। यानी कि जब आप ऑनलाइन व्यापार को लेकर जाते हैं तो बहुत सारा पैसा, इन्वेस्टमेंट, बहुत मोटा खर्चा करना पड़ता है, कई महीनों तक जेब से करना पड़ता है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, ओन पैसिव वो सिस्टम लेकर आ रही है जो इतना इजी होगा सभी ऑनलाइन बिजनेस करने वाले लोगों के लिए। वो अपने बिजनेस को पूरे वर्ल्ड वाइड फैला सकते हैं बहुत ही इजी स्टेप के जरिए। दूसरा, जिन लोगों के पास अपना ऑनलाइन बिजनेस नहीं है, वो ओन पैसिव के साथ हाथ मिलाकर ओन पैसिव में आकर अपने व्यापार को बहुत आसानी से ऑनलाइन ले जा सकते हैं। तीसरी कैटेगरी उन लोगों की आती है जैसा मैं हूं, मेरे पास अपना कोई व्यापार नहीं है, मैं एक जॉब करता हूं, सिंपल, और मेरे पास कोई व्यापार नहीं है। तो ओन पैसिव हमारे लिए सफलता की चाबी ऐसे हो सकती है कि उन सभी लोगों के लिए ओन पैसिव रेडीमेड बिजनेस तैयार कर कर देने जा रहा है माय डियर फ्रेंड्स। इसलिए हम सभी लोगों के लिए, जो भी इस धरती पर लोग हैं जिनका कोई व्यापार है, नहीं है, ऑनलाइन है या ऑफलाइन है या बिल्कुल कुछ भी नहीं है, उन सभी लोगों के लिए सफलता की चाबी साबित होने जा रही है। और बात करें ऑन पैसिव क्या है दोस्तों, ऑन पैसिव टोटल इंटरनेट सॉल्यूशन प्लेटफॉर्म है। यानी कि जब हम बात इंटरनेट की करते हैं तो इंटरनेट पे जाने के लिए हमें या किसी भी व्यक्ति को किसी भी चीज की आवश्यकता, चीज इन द सेंस टूल्स की, किसी भी टूल्स की आवश्यकता होगी, तो वो सभी के सभी टूल्स एक ही छत के नीचे मिलने जा रहे हैं और एक ही अम्ब्रेला के नीचे मिलने जा रहे हैं। और उस बड़े 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 बिग 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 अम्ब्रेला का नाम है ओन पैसिव। यानी कि टोटल इंटरनेट सॉल्यूशन अंडर वन अम्ब्रेला। ये बहुत बड़ी बात है माय डियर फ्रेंड्स। और अगर हम बात करें कि ओन पैसिव है क्या दोस्तों, ओन पैसिव एक 100% रिस्क फ्री प्लेटफॉर्म। ये बहुत छोटा सा शब्द लगता है रिस्क फ्री, लेकिन ये बिजनेस की दुनिया में बहुत बड़ा महत्व रखता है। क्योंकि जब भी कोई व्यापार की बात करता है तो आदमी के दिमाग में और हम सब के दिमाग में केवल एक चीज आती है, बिजनेस। यानी कि मोटा पैसा, मोटी इन्वेस्टमेंट, और जितनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट उतना ही ज्यादा रिस्क। लेकिन जब हम बात ऑन पैसिव की कर रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स, तो यहां पर आपको शुरुआत में वेरी फर्स्ट डे कहा जाता है 100% रिस्क फ्री। यानी कि हमारे यहां पर घाटा उठाने का या नुकसान होने का 1% चांस नहीं है। इट्स ए डन डील माय डियर फ्रेंड्स। और सबसे बेहतरीन बात, ऑन पैसिव की जो टैग लाइन है वो कहती है इन इट टू विन इट। यानी कि आप अगर इस कॉन्सेप्ट के अंदर आते हैं, आप इस सिस्टम को समझते हैं, देखते हैं और इस सिस्टम के साथ आप हाथ से हाथ मिला लेते हैं, तो आपकी या किसी भी उस व्यक्ति की जो ओन पैसिव के अंदर आया, उसकी जीत निश्चित है। जब कोई भी कंपनी ये बात बोल रही है, इट मीन्स कि यहाँ पर ये हमें थोड़ा सा विश्वास करके चलना चाहिए कि कोई भी आज तक किसी भी इस पूरे वर्ल्ड में किसी भी सिस्टम ने ऐसा नहीं किया, कहा कि आप अंदर हैं तो सिकंदर हैं। यानी कि आप अंदर हैं तो आपकी जीत निश्चित है। तो आप ये समझ सकते हैं दोस्तों, ये टेक्नोलॉजी का युग है, ये बहुत कुछ बहुत बड़ा होने जा रहा है। इसलिए कंपनी श्योर है अपनी तरफ से, उसे पता है कि वो जो कुछ करने जा रही है, हमारे सीईओ साहब को पता है वो जो कुछ करने जा रहे हैं वो कितना बेहतरीन है। इसलिए उन्होंने इस शब्द का यूज किया, इन इट टू विन इट माय डियर फ्रेंड। चलिए दोस्तों, आज की इस प्रेजेंटेशन के अंदर के बारे में जानते हैं कि हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम जानेंगे साथियों के डिसरप्टिव इनोवेशन क्या होती है। देन हम जानेंगे कि 5 वो टॉप 5 डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी कौन कौन सी है। उसके बाद हम जानेंगे द मैन बिहाइंड द फोर्स, के इस बेहतरीन कॉन्सेप्ट के पीछे वो कौन शख्सियत है, वो कौन सी ताकत है जो इसको चलाने की विचारधारा जिसके दिल और दिमाग में आई। उसके बाद जानेंगे बिकॉज ऑन पैसिव इज आईटी कंपनी, तो वो आईटी प्रोडक्ट्स का क्या खजाना है जिसके दम पर एक आम आदमी के जीवन को बेहतरीन बनाया जा सकता है। उसके बाद हम कैटमो को समझेंगे, कैटमो डिस्क्राइब करता है पूरे बिजनेस को। उसके बाद हम जानेंगे कि फाउंडर
पोजीशन क्या होती है, उसका क्या मतलब है ओन पैसिव में, और उसकी महानता क्या होने जा रही है, यानी कि अगर कोई व्यक्ति फाउंडर बन जाता है तो उसका भविष्य किस तरह से निश्चित होगा। लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं दोस्तों डिसरप्टेड इनोवेशन के बारे में। डिसरप्टेड इनोवेशन के बारे में बहुत सारे लोगों ने अब लगातार मीटिंग्स में सुना भी होगा। डिसरप्टेड का मतलब होता है विध्वंसकारी तकनीक, यानी कि कोई ऐसा तरीका, कोई नई टेक्नोलॉजी, कोई नई खोज ऐसी आती है मार्केट के अंदर जो कि पुराने सिस्टम, पुराने तरीके, पुरानी सर्विसेज जो चल रही है उसको पूर्ण रूप से कैप्चर कर लेती है और उसका एक नया रूपांतरण कर देती है। दूसरी खासियत ये होती है, जब भी डिसरप्टिव इनोवेशन आती है दोस्तों, तो ये उन लोगों तक भी पहुंच बना पाती है जिन लोगों ने उस टेक्नोलॉजी का ना तो देखा, ना कभी पहले यूज किया, ना उसके बारे में समझा, लेकिन धीरे धीरे वो लोग भी उसके हैबिचुअल हो जाते हैं, उसको यूज करने लग जाते हैं, यानी कि यूजर हो जाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, हम अगर लेटेस्ट की बात करें, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की बात करें, तो ओला और उबर जो ये टैक्सी व्यवस्था आई मार्केट के अंदर, और उन टैक्सी व्यवस्थाओं ने किस तरीके से पुरानी टैक्सी व्यवस्था को एकदम खत्म करके नया रूपांतरण कर दिया। और आपने देखा होगा, और आप खुद भी अपने सराउंडिंग में देखेंगे कि जो लोग पहले कभी गाड़ियां नहीं यूज करते थे, किराए पे नहीं लेके जाते थे, वो लोग भी बहुत ही इजीली मोबाइल से अपनी ओला और उबर को बुक करते हैं और उनके घर के सामने आके खड़ी हो जाती है, यानी कि न्यू मार्केट क्रिएट किया गया। जोमेटो और स्विगी को आप देखें, जोमेटो और स्विगी ने किस तरह से इस पूरे फूड डिलीवरी सिस्टम को कैप्चर किया और लोगों के लिए आसान बना दिया। आज लोग अपने घर पर बैठे बैठे कुछ भी बाहर का खाने का दिल करता है तो बहुत इजी, जब भी कोई टेक्नोलॉजी परिवर्तित होती है दोस्तों, तो दो चीज जरूर होती है, एक तो वो अप्रोचेबल हो जाती है, दूसरा वो इजी टू यूज हो जाती है, यानी कि इस्तेमाल करने में बहुत आसानी होती है। आज बहुत लोग अपने घर पर जोमेटो की ऐप डाउनलोड करते हैं, उस पे उन्हें डिस्काउंट भी मिलता है और इजी काम भी हो जाता है, उनके घर पर खाना भी तुरंत पहुंच जाता है। तो ये होती है डिसरप्टेड इनोवेशन, और बहुत सारी आपकी निगाहों में भी होंगी। और अब जानते हैं दोस्तों कि डिसरप्टेड इनोवेशन तो है, लेकिन वो टॉप 5 डिसरप्टेड इनोवेशन कौन सी हैं जिन्होंने मार्केट के अंदर बहुत बड़ा बदलाव ला के रखा। सबसे पहले नंबर पर आती है माय डियर फ्रेंड्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे शॉर्ट फॉर्म में एआई बोलते हैं। कंप्यूटर, इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। दूसरी आती है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, जिसे हम डिसेंट्रलाइज क्रिप्टो करेंसी के रूप में जानते हैं, और सबसे पहला नाम इसमें आया था ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में बिटकॉइन का। बिटकॉइन को आज सभी लोग जानते हैं, इसकी एड भी आती है, आपने म्यूचुअल फंड लिया क्या, बिटकॉइन लिया क्या, इस तरह से ऐड भी आने लगे हैं आजकल सोशल मीडिया के ऊपर भी और माइक्रो वेबसाइट्स और टीवी के अंदर भी। देन 3D प्रिंटिंग दोस्तों, उसके बाद आता है वर्चुअल रियलिटी, देन आता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स जिसे आईओटी बोलते हैं। ये कुछ डिसरप्टेड इनोवेशंस रही, और नीचे से शुरुआत करते हैं आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, यानी कि इंटरनेट से जुड़ने वाले उपकरण, जब वो आपस में एक दूसरे से बात करने, कम्युनिकेट करने लग जाते हैं, इंटरनेट से सारी चीजें जुड़ जाती हैं। और इस आईओटी जो ये शब्द यूज हम कर रहे हैं, इसको सबसे पहले यूज किया गया 1999 में, 1999 में केविन एस्थोन एक कंप्यूटर वैज्ञानिक हुए, उन्होंने ये नाम दिया इंटरनेट ऑफ थिंग्स। और आप और हम समझ सकते हैं, आज से 20 साल पहले की अगर हम बात करें, 20-25 साल पहले आप देखें तो व्यापार कैसे होता था, सारे हम व्यवहार कैसे करते थे, हमारा सोशल सर्कल क्या था, है ना, चीजें किस तरीके से डेवलप होती थी। लेकिन जैसे जैसे इंटरनेट आया दोस्तों, 1969 में इंटरनेट की शुरुआत हुई थी, और 1995 में इंडिया के अंदर इंटरनेट एंटर किया बीएसएनएल के द्वारा। और जैसे जैसे डेवलपमेंट होती गई टेक्नोलॉजी के अंदर, धीरे धीरे चीजें सारी कनेक्ट होती गई इंटरनेट के साथ। आपको याद होगा, जब पहले मोबाइल आते थे तो उनके अंदर इंटरनेट जैसी कोई व्यवस्था नहीं होती थी, सिंपल फोन सुनते थे, काटते थे, और उसके भी चार्ज लगते थे, कॉल सुनने और चार्ज। टेक्नोलॉजी डेवलप होती गई, लोगों के लिए वो आसान होती गई, और चीजें बेहतर से बेहतर होती चली गई। जैसे जैसे फोन इंटरनेट से कनेक्ट होने लगे, तो आप और हम
समझ सकते हैं कि कितना बड़ा बदलाव आया। सारी चीजें इंटरनेट से कनेक्ट होने लग गई है। आजकल आप देख सकते हैं कि इंटरनेट कार भी आ रही हैं। अभी आपने MG हेक्टर का, सबसे पहले MG हेक्टर आई थी कि एन इंटरनेट इनसाइड, यानी कि वो टोटल इंटरनेट कार है। आप वॉइस कमांड के जरिए आप 100 से ज्यादा कार के फंक्शंस आप ऑपरेट कर सकते हैं अपने वॉइस से। यानी कि चीजों को जब टेक्नोलॉजी बदलती है तो दोस्तों चीजें आसान हो जाती है, मार्केट बड़ी हो जाती है और पूरी मार्केट को वो कैप्चर कर लेती है जब टेक्नोलॉजी बदलती है। उसी के ऊपर चलते हैं VR, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में VR बोलते हैं, वर्चुअल रियलिटी। वर्चुअल का मतलब वो ऐसी चीजें जो हम, जिन्हें हम छू नहीं सके, जिन्हें हम देख सकते हैं। जैसे आज आप और हम इस मीटिंग के अंदर बैठे हैं, ये भी वर्चुअल मीटिंग है। आपको हमारी आवाज आ रहा, बिल्कुल ऐसा लग रहा होगा जैसे हम आमने सामने बैठ के बात कर रहे हैं, लेकिन आप मुझे नहीं छू सकते, मैं आपको नहीं छू सकता रियलिटी में, लेकिन बातें सारी जो हो रही हैं वो रियलिटी में। यानी कि VR का मतलब होता है कंप्यूटर आभासी तस्वीरों को वास्तविकता का रूप दे देना। इस VR शब्द को सबसे पहले यूज किया गया 1987 में जेरान लेलियर के द्वारा। VR को यूज करने के लिए बहुत सारे गैजेट्स आते हैं मार्केट के अंदर। आप इस पिक्चर में भी देख रहे होंगे, ये शख्स जो अपनी आंखों के ऊपर एक ये पूरा डब्बा सा लगा रखा है, ये VR गैजेट है। इसके अंदर आपका फोन इंस्टॉल हो जाता है और आप अपनी उस VR मूवीज को ऐसा फील करेंगे कि आप वास्तविक रूप से उस मूवी के अंदर हैं। अगर कोई खतरनाक सिचुएशन उस मूवी के अंदर चल रही है तो आपको उसमें डर महसूस होगा, क्योंकि वो आपको वास्तविकता का एहसास करवाते हैं। ये टेक्नोलॉजी है। कितना बदलाव हो गया आज टेक्नोलॉजी के अंदर। ऊपर चलते हैं हम 3D पेंटिंग। 3D प्रिंटिंग, पेंटिंग सॉरी, 3D प्रिंटिंग यानी कि थर्ड डायमेंशन की चीजों को प्रिंट करना, बनाना। थर्ड डायमेंशन मतलब जिनकी हाइट होती है। हम जो इस दुनिया में रहते हैं माय डियर फ्रेंड्स, हम थर्ड डायमेंशन के अंदर हैं। फर्स्ट और 2 डायमेंशन में हाइट नहीं होती है और हम जो भी चीजें अपने आसपास देख रहे हैं उसको 3D फॉर्म में बोलते हैं, 3D। अब 3D प्रिंटिंग जब इसकी शुरुआत हुई 1984 में, इसका जन्म हुआ और पहले, सबसे पहले इससे जो चीज बनाई गई वो बनाई गई आई वास कप। ये कोई मेडिकल इक्विपमेंट था। उसके बाद मनुष्य का कार्य करता हुआ दिल बनाया गया और उसके 2014 तक आते आते बहुत सारी चीजें 3D प्रिंटर से बनाई जाने लगी, जिसके अंदर फायर आर्म्स हैं, वेपन्स हैं। ऑटोमोबाइल क्षेत्र के अंदर बहुत बड़ा क्रांतिकारी बदलाव आया 3D के द्वारा। 3D हाउस आप देख पा रहे हैं ये पिक्चर के अंदर दोस्तों, और ये कोई बाहर का हाउस नहीं है। सबसे पहला 3D प्रिंटर हाउस तो बनाया गया था जापान के अंदर, जिनको 5 दिन में बनाया गया था। बहुत शानदार हाउस था। लेकिन दोस्तों ये जो पिक्चर आप देख पा रहे हैं ये हमारे इंडिया के ही मद्रास के चेन्नई, IIT चेन्नई के ही जो भी स्टूडेंट्स होते हैं, जो वहां पर इंजीनियर हैं, उन्होंने ये 5 दिन के अंदर तैयार किया गया। 3D प्रिंटर बड़े 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 कितने भी बड़े हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर कि हम किस तरह का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। 3D प्रिंटर लेयर बाय लेयर चीजों को ऑब्जेक्ट करता है, उसके लिए कैड फाइल, फिर STL फाइल, वो STL फाइल प्रिंटर को कमांड देता है और उसमें जो भी मटेरियल आप डालते हैं उसी मटेरियल की वो चीजें बनाकर तैयार कर देता है। यानी कि टेक्नोलॉजी जब बदल रही है, समय कम लग रहा है, चीजें तेजी से डेवलप हो रही हैं, समय हमारा कम लग रहा है और लोगों को आसानी होती है। दूसरी बात करते हैं हम ब्लॉकचेन की। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी साथियों 2007-8 के दशक में आई थिंक, और लोगों को बताया गया कि ये डिसेंट्रलाइज टेक्नोलॉजी है, इसके ऊपर किसी देश का कोई कंट्रोल नहीं होना होगा और ये वर्चुअल कॉइन होगा, ये फ्यूचर करेंसी होगी। 2008 में, 7-8 में लोगों को बताया गया कि ये फ्यूचर करेंसी है। क्या आप में से हमारे बीच उपस्थित जितने भी लोग हैं, उन बहुत सारे लोगों के सामने ये आया होगा, उनको भी बताया होगा, क्या किसी ने विश्वास किया? नहीं किया।
मैं तो अपनी बताता हूं दोस्तों, मेरे सामने ये 2009 के अंदर आया और बताया गया कि ऐसे वर्चुअल करेंसी है, ये क्वाइन है बिटकॉइन के नाम से, और इसकी कीमत अभी तो 30 रुपए है, आगे ये बहुत ज्यादा होने जा रही है। लेकिन हमारे जैसे बहुत सारे लोगों ने इस पे ध्यान नहीं दिया, या हम ये कहें कि हमारी किस्मत में नहीं था, या ये अगर हम ये कहें कि हमें टेक्नोलॉजी समझ में नहीं आई। और आज वो क्वाइन जो उस समय 20-30 रुपए में मिल रहा था, उसकी कीमत 50 लाख रुपए से ऊपर गई। मतलब क्या ये बात विश्वास करने योग्य है माय डियर फ्रेंड्स? लेकिन वास्तविकता है, मानो या ना मानो, वो ऐसा हुआ। और इसी श्रृंखला में सबसे बेहतरीन वर्तमान और फ्यूचर की सबसे बेहतरीन जो टेक्नोलॉजी का नाम है दोस्तों, उस टेक्नोलॉजी को बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हिंदी रूपांतरण करें तो इसका मतलब है कृत्रिम बुद्धिमत्ता। यानी कि मशीनों को, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग को मनुष्य जैसी बुद्धि दे देना। अब आप ये सोच के देखें कि अगर कंप्यूटर के जितने भी सॉफ्टवेयर आज हम मोबाइल के अंदर यूज कर रहे हैं, अगर वो हमारी की तरह सोचने समझने लग जाएं और निर्णय लेने लग जाएं, तो कितना क्रांतिकारी बदलाव हो सकता है इस पूरी दुनिया के अंदर। और वो उसी टेक्नोलॉजी का नाम है माय डियर फ्रेंड्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड में जानते हैं इसके बारे में थोड़ा सा गहराई से। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत कब हुई? तो दोस्तों बताया जाता है कि 1950 के दशक में एक अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट हुए जिनका नाम हुआ जॉन मैककार्थी। उन्होंने इस शब्द को पहली बार यूज किया 1956 के डार्टमाउथ कॉन्फ्रेंस के अंदर। उन्होंने वहां पर उस कॉन्फ्रेंस में बताया कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग को हम इस तरीके से डेवलप कर सकते हैं कि वो, और मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग को इस तरीके से हम डेवलप किया जा सकता है कि वो चीज मनुष्य की तरह काम करें। काफी लोगों ने बिलीव किया, काफी लोगों ने नहीं किया, लेकिन टेक्नोलॉजी तो अपना रूप परिवर्तित करती है दोस्तों, और ये सिस्टम आगे टेक्नोलॉजी विकसित होती चली गई। और इसी श्रृंखला में जब भारत सरकार की नींद जागी, तो उन्होंने भी डिसाइड किया, भारतीय नीति आयोग ने, कि ये एआई तो बहुत बेहतरीन काम करेगी, तो इसके लिए हम भी एक मॉडल तैयार करेंगे, इंटरनेशनल सेंटर फॉर ट्रांसफॉर्मेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और उन्होंने ये भी कहा कि हम इसके केंद्र हर राज्य के अंदर स्थापित करेंगे। और अगर हम आज लेटेस्ट बात करें, तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर काफी विस्तार से बात की, और इसका फ्यूचर के ऊपर काफी विस्तार से बात की। न्यू जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी आ रही है, उसके अंदर भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को काफी जगह दी गई है माय डियर फ्रेंड्स। क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि जब परिवर्तन होता है और टेक्नोलॉजी परिवर्तित होती है, तो सभी उसका बेनिफिट उठाना चाहते हैं और सभी उसको विकसित भी करना चाहेंगे। लेकिन हम जानते हैं वर्तमान समय में क्या प्रभाव हो रहा है एआई का। आज हम अपने मोबाइल फोन के अंदर देखते हैं दोस्तों, तो बहुत सारे ऑप्शंस ऐसे हैं, बहुत सारे टूल्स ऐसे हैं जिनके जो एआई बेस्ड हैं, लाइक जीपीएस और नेविगेशन सिस्टम, वो टोटली एआई के ऊपर आधारित है। और ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में बात करें तो आपने टेस्ला कंपनी का नाम सुना होगा, ड्राइवरलेस कार जो बना रही है, गूगल ड्राइवरलेस कार बना रही है, यानी कि ऑटोमोबाइल क्षेत्र के अंदर क्रांतिकारी बदलाव आ रहे हैं। फाइनेंस की बात करें तो फाइनेंस क्षेत्र के अंदर जब एआई आएगी, तो उससे एक तो अभी तो बैंकिंग सिस्टम ने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना धीरे धीरे शुरू कर दिया है। और फाइनेंस के क्षेत्र में चाहे सर्विलांस हो, चाहे सोशल मीडिया, एंटरटेनमेंट, स्पेस एक्सप्लोरेशन, एजुकेशन, गेमिंग, रोबोट, एग्रीकल्चर, इन सो भी जितने भी फील्ड हैं, हर फील्ड के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, चाहे हेल्थ केयर हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उन सब में अपना बेहतरीन रोल निभाने के लिए तैयार है माय डियर फ्रेंड्स। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब काम करती है, तो जब किसके साथ जुड़ जाती है, तो वो डिजिटल असिस्टेंट और वर्चुअल असिस्टेंट के रूप में काम कर सकती है। 24 घंटे काम करेगी, कोई थकावट नहीं, कोई रुकने का मामला नहीं। जो मानवीय भूल होने की जो संभावना है, उसको 0% कर देती है। खतरनाक सिचुएशंस के अंदर जहां पर जाने की बात होती है, जब मानव जीवन को खतरा होता है, उस मानव जीवन के खतरे को वो बिल्कुल नेगोशिएट कर देती है, ना के बराबर कर देती है। तो ये भविष्य है
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस पूरे वर्ल्ड का, पूरे पूरे इस विश्व का भविष्य। और लोग ये कह रहे हैं, जो एक्सपर्ट लोग हैं, कि एआई जो है वो मानव सभ्यता की सबसे बेहतरीन खोज साबित होने जा रही है। और ये यानी कि सारी चीजें ऑटोमेटिकली सिस्टम में आने जा रही हैं। तो ये है एआई। चलिए कुछ जानते हैं कुछ फीचर्स के बारे में, इसकी विशेषता क्या रहेगी। जब भी एआई किसी के साथ जुड़ती है दोस्तों, तो एक्यूरेसी बढ़ जाती है, यानी कि सटीकता, डाटा इंजेक्शन यानी कि डाटा को डिफरेंशिएट करना, डाटा को सिक्योरली स्टोर करना, ये सारी सुविधाएं बेहतरीन तरीके से एआई करती है। कार्यक्षमता बढ़ जाती है, 24 घंटे काम कर सकती है, कोई थकावट नहीं है, यानी कि कम समय में प्रोडक्शन ज्यादा होगा जब एआई मशीन लर्निंग के साथ कनेक्ट होती है। क्लाउड कंप्यूटिंग जैसी सुविधा, यानी कि आपकी जो स्टोरेज है, अगर हम इसको साधारण भाषा में समझे, आज हम अपने फोन के अंदर फाइल्स है या कोई भी फोटोज, वीडियो या जो भी जरूरी कागजात हैं, हम अपने फोन के अंदर स्टोर करते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए या लैपटॉप में स्टोर करते हैं, हम कहीं बाहर चले जाते हैं, हमारे पास वो लैपटॉप या फोन नहीं है, तो हम क्लाउड कंप्यूटिंग के जरिए उस इंफॉर्मेशन को कहीं भी बैठे इस पूरी दुनिया में कहीं भी चले जाएं, हम वहां से उनको ऑपरेट कर सकते हैं। स्पीड बढ़ जाती है जब हम बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, ऑटोमेशन हो जाता है। ऑटोमेशन मतलब सारी चीजें ऑटोमेटिकली काम करने वाली एआई के जरिए। चैटबॉट जैसी सुविधा डेवलप हो जाती है। आज आप बैंकिंग ऐप के अंदर आप देखते हैं, जो कस्टमर केयर सर्विस होता था, एग्जीक्यूटिव से हम बात करते थे, अपनी क्वेरी सोल्व करते थे, क्या आज आपको वो कहीं नजर आता है क्या? ना के बराबर हो गया है। अगर आप किसी कस्टमर केयर पे बात करने लग जाए, तो आपको काफी समय तक 10-10, 15-15, 20-20 मिनट भी वेट करते रहना पड़ेगा। लेकिन चैटबॉट आने के की वजह से क्या इजी हुआ कि कोई भी क्वेरी है आप वहां पर लिखते हैं, चैटबॉट यानी कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए जो भी डेवलप किया गया है सॉफ्टवेयर, वो आपको आपकी क्वेरी की का सॉल्यूशन दे देता है चंद सेकंडों के अंदर। फेशियल रिकॉग्नाइजेशन जैसी फैसिलिटी एआई के जरिए होती है। और आप और हम बहुत लकी हैं, और इस अगर कोई महसूस नहीं कर रहा है तो उसे महसूस कर लेना चाहिए, बिकॉज ऑन पैसिव 100% आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड कंपनी होने जा रही है। यानी कि जिन चीजों को वो डेवलप कर रही है, जो टूल्स मार्केट के अंदर आने जा रहे हैं, जिसके बारे में हम बात करेंगे, वो सारे के सारे 100% एआई बेस्ड है माय डियर फ्रेंड्स। चलिए कुछ देखते हैं, हम कुछ गैजेट्स पर बात करते हैं जो कि एआई बेस्ड हैं, आज जो यूज किए जा रहे हैं। हमने बात किया एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर जितने भी विकसित देश हैं, वहां पर जो कृषि की जाती है और उनके अंदर जो उपकरण यूज किए जाते हैं दोस्तों, वो एआई बेस्ड हैं, या जिसके अंदर हम प्लांटिंग एप्स, ड्राइवरलेस ट्रैक्टर, एग्रीकल्चर ड्रोन, इन सारी चीजों का यूज करते हैं वो लोग, और बेहतर कम समय में कम मैन पावर में ज्यादा प्रोडक्शन कर पा रहे हैं ड्यू टू दिस टेक्नोलॉजी। दूसरे पिक्चर में आप देख रहे हैं, ये एलेक्सा है। एलेक्सा होम कंट्रोल्ड ऑटोमेशन की का एक डिवाइस है, जिसके जरिए आपके घर के जितने भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं, उनको आप वॉइस कमांड से ऑपरेट कर सकते हैं। आप एक सेकंडों में कोई भी इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं। तो ये पॉसिबल हो पाया केवल और केवल टेक्नोलॉजी की वजह से। नेक्स्ट पिक्चर में आप देख रहे हैं, ये मिको है। ये एक लर्निंग ऑब्जेक्ट है, प्लेइंग ऑब्जेक्ट है, बच्चों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है, बच्चों की लर्निंग और स्टडी में बहुत मदद कर सकता है। कोई भी चीज है, किसी भी चीज की इंफॉर्मेशन है, बच्चे आसानी से इसे पूछ सकते हैं, बच्चों के साथ घूम सकता है, ये चल भी सकता है। नीचे आप देख पा रहे हैं, ये वैक्यूम क्लीनर है जो एआई बेस्ड है। इसको आप इंस्टॉल करते हैं एक बार, इसको बार बार कुछ कहने की आवश्यकता नहीं होती है। आपके समय के अनुसार आप इसमें सिस्टम डाल सकते हैं, रेगुलर डेली बेसिस का। ये अपने आप निकलेगा, समय के अनुसार आपके फर्श की सफाई करेगा और अपनी जगह चला जाएगा। कितना आसान हो गया। बीच में आप ये एक पिक्चर देख पा रहे हैं, ये इनका नाम है मिस सोफिया। ये वर्ल्ड की पहली रोबोट सिटीजन इनको बताया गया। और अब आप ये इसका महत्व समझ सकते हैं कि इनको उपाधि दी गई है, इनको बाकायदा डॉक्यूमेंट में जगह दी गई है, वर्ल्ड की पहली रोबोट सिटीजन। रोबोट सिटीजन, सिटीजन मींस नागरिक। अब आप ये समझ सकते हैं कि भविष्य में
किस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैप्चर करने जा रही है हर चीज को। ये बहुत आप कन्वर्सेशन कर सकते हैं, आप इनको कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, या इसमें कुछ प्रोग्रामिंग फीड करने की जरूरत नहीं है। जैसे अदर रोबोट के अंदर होता है, आप कोई भी प्रोग्रामिंग फीड करते हैं, वो एक्ट करता है उस प्रोग्रामिंग की वजह से, लेकिन ये सेल्फ डिसीजन लेती हैं, अपने आप को अपग्रेड कर सकती है। तो ये टेक्नोलॉजी है दोस्तों। नीचे आप फ्रिज देख पा रहे हैं, ये भी बेहतरीन एआई बेस्ड फ्रिज है। आप इसे बात कर सकते हैं, आप मॉल में जा रहे हैं, आपको ध्यान नहीं है फ्रिज में क्या क्या है या क्या लाना है, तो आप अपने मोबाइल के जरिए ही ऑपरेट करके आज सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं। नीचे हेल्थ केयर की बात करी थी, एआई बेस्ड मेडिकल डिवाइस है, वो बेहतरीन तरीके से स्कैन कर सकता है, चंद सेकंडों के अंदर वो उस सेल तक पहुंच सकता है जो कि उस बीमारी का कारण है, और उसको कैसे ठीक किया जा सकता है, उसको उसका उपचार भी बता दिया जा सकता है। देन भविष्य में यानी कि 10-20 साल बाद किस सेल की वजह से आपकी बॉडी के अंदर क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, उसका भी पता लगाया जा सकता है। माय गॉड दोस्तों, हमें ये जानने की जरूरत है कि आज साइंस और टेक्नोलॉजी किस तरह से परिवर्तित हो रही है, और अगर आज हम इसका हिस्सा बन सकते हैं कैसे भी, तो किस तरह से हम अपने भविष्य को सुनहरा बना सकते हैं और बेहतर बना सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। चलिए अब हम जानते हैं दिस इज द मैन विद ए विजन फॉर ह्यूमैनिटी। अब उस शख्सियत के बारे में जिनका एक विचार था, जिनकी दूरदृष्टि थी इस पूरी मानव जाति के लिए, इंसानियत के लिए, और उस शख्स का नाम है दोस्तों मिस्टर एस मुफर्रा। एस मुफर्रा जी वो व्यक्ति हैं जिनके दिमाग में ऑन पैसिव को लेकर विचार आया। ये कर्णधार हैं, ये वो शख्सियत है जिन्होंने सोचा इस पूरी मानव जाति के लिए कुछ बेहतर करने का। यही वो व्यक्ति हैं जिनके दिमाग में ऑन पैसिव जैसा सुंदर विचार आया। दोस्तों ये आपकी और हमारी तरह ही एक फैमिली मैन है, 2 बच्चे, एक वाइफ है, 2 बच्चे हैं। ये MIT हैं, यानी कि मास्टर ऑफ इंफॉर्मेशन, एफिलेट के मास्टर हैं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से इन्होंने बहुत सारे कोर्सेज किए हुए हैं, और 20 साल से भी ज्यादा का इनके पास ऑनलाइन बिजनेस का अनुभव है। विश्व के जितने भी बिजनेस मॉडल हैं बड़े बड़े, लाइक एप्पल, वॉलमार्ट, माइक्रोसॉफ्ट और भी बहुत सारे, उन पर इन्होंने रिसर्च की है, कुछ के साथ काम किया है, बहुत सारी मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनीज के अंदर इन्होंने काम किया, क्योंकि बिजनेस के अंदर जो डेवलपमेंट आई थी 1959 के बाद, वो एक मल्टी लेवल मार्केटिंग के रूप में एक नया वर्जन आया था बिजनेस का, जो काफी लोगों के लिए बहुत बेहतरीन साबित हुआ। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता चला गया तो कुछ चीजें ड्रामेटिकली चेंज हुई, और MLM कंपनियों का भी रूप बदलता चला गया। तो उन्होंने देखा, जब सभी बिजनेस मॉडल और MLM कंपनीज पर गौर किया, उनके बिजनेस मॉडल को समझा, देखा, तो उन्होंने देखा कहीं ना कुछ गड़बड़ है। बहुत सारी मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी में बहुत सारे लीडर 5-5, 10-10 साल तक मेहनत करते हैं, नेटवर्क बनाते हैं, और कुछ समय के बाद पता लगता है कि कभी तो नेटवर्क खत्म, टूट गया, लीडर्स खत्म हो गए, कंपनी खत्म हो गई, कंपनियां भाग गई, कभी कुछ लोचा कभी कुछ लोचा। तो इन सारी चीजों को निचोड़ कर उन्होंने एक सिस्टम डेवलप करने की सोची। उस सिस्टम का नाम है दोस्तों ओन पैसिव। और ये जो सोच थी उनकी, एक आम आदमी के जीवन को आर्थिक रूप से, सांसारिक रूप से, सामाजिक रूप से, नैतिक रूप से बेहतर बनाने की सोच थी। अगर हम बात करते हैं ओन पैसिव की दोस्तों, तो मैं हर बार ये बोलता हूं, अगर आप ओन पैसिव को समझना चाहते हैं रियली में, तो आपको एस मुफर्रा जी को समझना जरूरी होगा। क्योंकि जिस व्यक्ति ने इतनी बेहतरीन सोच रखकर इस सिस्टम को डिजाइन करने का सोचा, उस व्यक्ति के विजन के साथ अगर हम अपना विजन जोड़ के चलेंगे, तो हमें ओन पैसिव के अंदर अपना भविष्य एकदम क्रिस्टल क्लियर नजर आ जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। ये पावर है ओन पैसिव की।
दोस्तों कुछ लोग बोलते हैं कि ओन पैसिव इज ए फ्यूचर यूनिकॉर्न कंपनी, लेकिन अब ये स्टेटमेंट लगता है कि चेंज करने की आवश्यकता हो गई है। क्योंकि ओन पैसिव फ्यूचर नहीं है, वर्तमान की यूनिकॉर्न कंपनी बन चुकी है। लेकिन बात आती है यूनिकॉर्न का मतलब क्या है। यूनिकॉर्न इंटरनेट की दुनिया में हम बात करें यूनिकॉर्न और सुपर यूनिकॉर्न की, तो दोस्तों यूनिकॉर्न उन स्टार्टअप को बोला जाता है कि जिनका शुरुआती 10 सालों में जिनका रेवेन्यू 8,000 करोड़ का हो जाए वो यूनिकॉर्न कहलाता है, और जिनका रेवेन्यू 8 लाख करोड़ का हो जाए वो सुपर यूनिकॉर्न कहलाता है। और अचंभे की बात देखिए, इस पूरी दुनिया में लाखों स्टार्टअप शुरू होते हैं, लेकिन 1.28% स्टार्टअप ही यूनिकॉर्न बन पाते हैं। सुपर यूनिकॉर्न कौन बना? केवल एक विश्व की अकेली कंपनी जो सुपर यूनिकॉर्न कंपनी बनी, माय डियर फ्रेंड्स, और उस कंपनी का नाम है फेसबुक। आईटी कंपनी फेसबुक, जो कि शुरुआती 6 सालों के अंदर तो यूनिकॉर्न बन गई और अगले 4 सालों में वो सुपर यूनिकॉर्न बन गई। और इसके बनने का बेनिफिट क्या? आप सभी लोग आप और हम सभी लोग जानते हैं आज सुपर यूनिकॉर्न कंपनी बनने का फेसबुक के जो भी फाउंडर मेंबर उनको क्या बेनिफिट मिल रहा होगा, ये कोई बताने की बात नहीं है। करोड़ों रुपए की इनकम है जो चंद मिनटों में क्रिएट हो जाती है फेसबुक की, ड्यू टू ए सुपर यूनिकॉर्न कंपनी। और माय डियर फ्रेंड्स, ये क्लियर हो चुका है कि जब हम लॉन्च होंगे तो यूनिकॉर्न कंपनी के रूप में लॉन्च होंगे। और एस सर ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में ये पिक्चर क्लियर कर दी है कि आफ्टर लॉन्चिंग, और जो ऑन पैसिव की पहली एनिवर्सरी होगी, उस पहली एनिवर्सरी को ऑन पैसिव सुपर यूनिकॉर्न कंपनी बन जाएगी। और सुपर यूनिकॉर्न कंपनी बन जाएगी, और आप और हम अगर उस कंपनी के अंदर हैं तो आप और हम वैल्यू को समझ सकते हैं कि क्या वैल्यू होने जा रही है। और वैल्यू हमेशा पैसे में आकी जाती है माय डियर फ्रेंड्स। तो बहुत बेहतरीन सिस्टम, बहुत बेहतरीन कंपनी ओन पैसिव इस पूरी दुनिया को मिलने जा रही है दोस्तों। अब हम कुछ दृश्य देखते हैं ओन पैसिव के ऑफिस के स्टाफ के। ये हमारा ऑफिस है फ्लोरिडा ओरलैंडो का, और सेकंड ऑफिस है तेलंगाना हैदराबाद के अंदर। देन आप देख पा रहे हैं ये हमारे आईटी स्टाफ की फोटो है। हमारे ऑफिस की कुछ पिक्चर आप देख पा रहे हैं, बहुत ही प्रोफेशनल स्टाफ। और सबसे बेहतरीन बात है ये हम सभी के भाई हैं, हमारे भारतीय हैं, इनका जो दिमाग है वो इंडियन ब्रेन है जो इन सारी चीजों को डेवलप कर रहा है। देन आप देख पा रहे हैं ये एलसी मेंबर्स का एक समूह था जो कि 3 दिसंबर को लास्ट ईयर हैदराबाद ऑफिस में विजिट किया, इनको दिखाया, सारा समझाया और स्टाफ के साथ बात की, यानी कि चीजों को समझने का एक प्रयास किया गया। और ये सभी लोग देख कर आए कि ओन पैसिव किस तरह से डेवलपमेंट कर रहा है, यहाँ की टेक्निकल टीम किस तरह से कार्य कर रही है, इसका फ्यूचर क्या हो सकता है। और दोस्तों सबसे बेहतरीन बात है कि हमारी जो टेक्निकल टीम है इतनी शानदार है, जो विश्व के सबसे बेहतरीन टूल्स को बनाने जा रही है, और वो भी बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ। एक्साइटमेंट इसलिए भी है क्योंकि हमारे सीईओ सर ने एक बार अनाउंस किया था अपने टीम के लिए, टेक्निकल टीम के लिए, जो कि मुझे नहीं लगता कि इस पूरी दुनिया के अंदर किसी भी कंपनी ने इतनी सुंदर व्यवस्था अपने एम्प्लॉयज को दी होगी, कि वो एवरी मंथ कंपाउंड रेट ऑफ फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट से उनको इंक्रीमेंट देने जा रही है। यानी कि इसका मतलब ये निकल कर आता है किसी भी कंपनी किसी भी एम्प्लॉयज की सैलरी किसी भी महीने सेम नहीं रहेगी, यानी कि एवरी मंथ ग्रो करेगी, हर महीने बढ़कर मिलने वाली इनकम सैलरी के रूप में। क्या आपने इस तरह की सुंदर व्यवस्था को किसी भी कंपनी में देखा? यही यही पावर है दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट है ओन पैसिव का, जो अपने एम्प्लॉयज के लिए इतना बेहतरीन सोच रख सकती है। तो आप और हम समझ सकते हैं कि उस व्यक्ति की सोच
इस बिजनेस को लेकर कितनी बेहतरीन होने जा रही है, इस पूरे कॉन्सेप्ट को लेकर वो इस पूरी दुनिया में किस तरह से एक चमत्कारी बदलाव लाने जा रहे हैं। ये है ऑन पैसिव माय डियर फ्रेंड। देन अब बात करते हैं ट्रेजर ऑफ ऑन पैसिव प्रोडक्ट्स। और यहां पर जो मैंने नाम दिया ये खजाने का, कि ये ऑन पैसिव के प्रोडक्ट्स का वो खजाना है, यानी कि ये ऑन पैसिव के ये वो टूल्स हैं, वो प्रोडक्ट्स हैं, वो हमारे हथियार हैं जो एक आम व्यक्ति के जीवन में चमत्कारी बदलाव लाने जा रहे हैं। ये वो टूल्स हैं दोस्तों जिसके दम पर ऑन पैसिव का एक एक फाउंडर मेंबर अपने भविष्य को सुनिश्चित करने जा रहा है। ये वो टूल्स हैं दोस्तों जिस टूल्स के जरिए आपके सपनों को नई उड़ान मिलने जा रही है। जिन सपनों के ऊपर एक धूल की एक परत चढ़ गई थी, उस धूल की परत को हटाने का काम करने वाले ये टूल है माय डियर फ्रेंड्स। ये वो टूल्स हैं दोस्तों जो आपके बच्चों के भविष्य को सुनिश्चित करने जा रहे हैं। क्या है ये टूल्स, चलिए जानते हैं, कुछ बात करते हैं टूल्स की। माय डियर फ्रेंड्स, ये वो टूल्स हैं जिन्हें आईटी टूल्स कहा जाता है। अब बात आती है, हम बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा या ये बात आ रही होगी या किसी भी नए व्यक्ति के दिमाग में आ सकती है, भैया मुझे तो जरूरत नहीं है इन टूल्स की, मुझे तो कुछ काम के नहीं है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन क्या आप ये समझ सकते हैं, क्या आप ये बता सकते हैं कि आज जब आप फोन को यूज करते हैं, फोन को, एंड्रॉयड फोन को चलाते हैं, तो क्या आप टूल्स यूज करते हैं या नहीं करते? डेफिनेटली करते हैं। क्या आपकी मजबूरी होती है उन टूल्स को यूज करने की? नो, कोई मजबूरी नहीं होती। क्या किसी ने प्रिस्क्रिप्शन लिख के दिया है डॉक्टर ने कि आपको दिन में 4 घंटे इंटरनेट यूज करना ही पड़ेगा, फेसबुक या यूट्यूब या फला 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 यूज करना ही पड़ेगा? नो, ऐसा भी नहीं है। तो क्या हम ऐसा कर नहीं रहे हैं? आज प्रेजेंट में हम बहुत सारे टूल्स को यूज कर रहे हैं, जाने और अनजाने में, अपनी जरूरत, अपने अपने इंटरेस्ट और अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से डेफिनेटली कर रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स। लेकिन फर्क है, आज हम जिन टूल्स को यूज कर रहे हैं वो डिजिटल टूल्स हैं। दूसरी बात, हम उसके केवल यूजर्स हैं। आज हम जिन टूल्स को यूज कर रहे हैं उनकी वजह से कोई और कंपनियां पैसा बना रही हैं, बहुत बड़ा पैसा बना रही हैं। लेकिन यहां बहुत बड़ा फर्क है, जब आप ऑन पैसिव के टूल्स को यूज करेंगे दोस्तों, तो आप उन टूल्स के फाउंडर हैं, उस कंपनी के फाउंडर हैं। और हमारा एक एक टूल अपने आप में यूनिकॉर्न कंपनी है, यानी कि अगर ऑन पैसिव के पास 50 से ज्यादा टूल्स हैं तो आप उस 50 से ज्यादा कंपनियों के समूह के मालिक हैं। चलिए कुछ बात करते हैं कुछ टूल्स की। सबसे पहले हम बात करते हैं ओब्लेस की, क्योंकि ऑन पैसिव के अंदर ओब्लेस जो टूल्स है वो इस पूरी मानव जाति के लिए बहुत 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 बड़ा चमत्कारी बदलाव लाने जा रहा है। ये क्राउड फंडिंग और डोनेशन प्लेटफॉर्म है। इसके जरिए आप अपने आसपास, क्या पूरे इंडिया, क्या पूरे विश्व में किसी भी व्यक्ति की मदद कर पाएंगे, कंट्री वाइज आप हेल्प कर पाएंगे। दूसरी बात, आपको लगता है कि किसी व्यक्ति की मदद करने जरूरी है तो आप उसके लिए भी पर्सनल लेवल पर फंड अरेंज कर पाएंगे। या आप चैरिटेबली कुछ बड़ा करना चाह रहे हैं समाज के लिए, जरूरतमंद लोगों के लिए, तो उसके लिए भी आप फंड अरेंज कर पाएंगे। यानी कि ये एक दूसरे की जरूरतमंद लोगों की मदद करने का कितना बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, ये किस तरह से लोगों की जिंदगियां बदलने जा रहा है। दूसरा है ओकेडमी। ओकेडमी ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है, लाइक बायजूस और भी कई तरह के सिस्टम चल रहे हैं जो 40-50 हजार रुपए का पैकेज देते हैं 1 साल का।
आपके बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन देने का। वो ये कहते हैं कि हम बेहतर ट्यूटर्स और बेहतर टीचर्स और बेहतर टेक्निक्स के जरिए, बेहतर शिक्षण विधियों के जरिए हम आपके बच्चे को कोई भी चीज लर्न करवाएंगे, उनको अंडरस्टैंड करवाएंगे, यानी कि समझ विकसित करेंगे। लेकिन हमारा जो ओकेडमी है माय डियर फ्रेंड्स, वो इतना बेहतरीन होने जा रहा है कि विश्व की किसी भी यूनिवर्सिटी या विश्व के बेहतरीन से बेहतरीन टीचर से हमारे घर का बच्चा घर बैठे हुए कोई भी बात, कोई भी कोर्स या कोई भी चीज समझ पाएगा, सीख सकता है। और दूसरी बात, केवल स्टूडेंट्स के लिए नहीं, ओकेडमी बेहतर प्लेटफॉर्म है उन सभी लोगों के लिए जिनके अंदर अपनी कोई कला, अपना कोई हुनर है, उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा। यहां पर वो प्रोफाइल बनाकर पूरे विश्व के अंदर अपनी उस कला के लिए, अपने लिए स्टूडेंट्स को या लर्नर को अट्रैक्ट कर पाएंगे और अपनी उसकी फीस ले पाएंगे। दूसरा बात करते हैं ओ डोमेन। ओ डोमेन आपका नाम है। जिस तरह हम वेबसाइट कोई भी क्रिएट करते हैं तो उसके लिए डोमेन लेना पड़ता है। इसी तरीके से यहाँ भी आप अपनी मनपसंद नाम चूज कर पाएंगे और अपनी वेबसाइट का, और उसको ओ क्रिएट के जरिए डेवलप कर पाएंगे उस वेबसाइट को। यहाँ हर एक फाउंडर मेंबर की, यानी कि जो भी ओन पैसिव के साथ जुड़ता है, अभी उन सब की वेबसाइट क्रिएट होगी खुद की 365 पेजेस की। एक वेबसाइट क्रिएट करना, उसका वेब डिजाइनिंग, उसका होस्टिंग, डोमेन नेम और फिर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, कीवर्ड रिसर्च, इन सारी टूल्स की आवश्यकता होती है एक वेबसाइट को इंटरनेट पे रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, और जिसमें लाखों रुपया खर्च किया जाता है। बहुत सारे लोग जो इस व्यवस्था से अनजान हैं, वो लोग ये समझते हैं कि हम वेबसाइट बनवा लेते हैं, 1000, 2000, 5, 10, 20 हजार में वेबसाइट बन जाती है और हमारा बिजनेस ऑनलाइन हो गया। नो माय डियर फ्रेंड्स, जिस तरह से हम एक दुकान खोलते हैं, दुकान खोलना ही चलने की गारंटी नहीं होता, उसी तरीके से एक वेबसाइट बनवा लेना ही आपको वेबसाइट से इनकम जनरेट करने की गारंटी नहीं होता। उसके लिए एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जैसे बहुत सारे टूल्स यूज करने पड़ते हैं, जो कि अलग अलग आईटी कंपनियां प्रोवाइड करवाती है, और उनके ऊपर महीने के हजारों हजारों और में भी लाखों रुपए में भी खर्च होता है। लेकिन खूबसूरत बात क्या है, क्योंकि हम ओन पैसिव की बात कर रहे हैं दोस्तों, ओन पैसिव के अंदर यहां पर आपकी 365 पेजेस की वेबसाइट क्रिएट होगी। उस वेबसाइट के ऊपर आप अपने बिजनेस को डाल सकते हैं, प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं ग्लोबली। और अगर जैसा हमने सुबह शुरू में बात की थी, उन लोगों के लिए क्या, जिनका अपना कोई बिजनेस नहीं है, उनके लिए वेबसाइट क्या काम करेगी? माय डियर फ्रेंड्स, यही तो टेक्नोलॉजी है, यही तो सिस्टम है। जिनके पास अपना कोई बिजनेस नहीं है, उनके लिए भी वेबसाइट क्रिएट होगी, और उस वेबसाइट के जरिए ओन पैसिव के टूल्स को, ओन पैसिव के प्रोडक्ट्स को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए एडवर्टाइजमेंट किया जाएगा, मार्केटिंग किया जाएगा, प्रमोट किया जाएगा, और उस वजह से पूरे विश्व में जो भी लोग इंटरेस्ट लेकर उसमें एंटर करेंगे, वो आपकी सेल काउंट की जाएगी, और उसके ऊपर जो प्रॉफिट बनेगा वो आपका होगा। ओ मेल, जिस तरह हम जी मेल यूज करते हैं, उसी तरीके से ओ मेल है हमारा, मेलिंग एड्रेस रहेगा। और ये अभी कुछ इसकी जानकारी आपने पीछे आई थी, देखी होगी। ओ कैप्चर, ओ कैप्चर हमारा वीडियो एडिटिंग टूल है। ये बहुत बड़ा है, इसकी वैल्यू, मार्केट वैल्यू बहुत बड़ी है। आज आप देखेंगे, पहले की तुलना में अगर हम 2, 4, 5 साल पहले की बात करें, यूट्यूब को ज्यादातर कितने लोग जानते थे? जब से जियो आया है तब से ज्यादातर लोगों को यूट्यूब यूज करना भी आया है। मैं खुद यूट्यूब यूज नहीं करता था। क्यों? क्योंकि पहले डाटा इतना महंगा था कि 1-2 GB 200-300 रुपए में मिलता था। एक बार यूट्यूब चलाएंगे तो आधे से ज्यादा डाटा तो तभी चला जाता था। डाटा फ्री हुआ, डाटा सस्ता हुआ, तो लोगों ने इंटरनेट को और ज्यादा यूज करना, एक्सप्लोर करना शुरू किया। और यूट्यूब के ऊपर आज आप देखें
कि दुनिया भर के यूट्यूबर्स पैदा हो गए हैं, घर घर के अंदर यूट्यूबर्स पैदा हो रहे हैं, महिलाएं लगी हैं किचन के अंदर अपनी रेसिपी को यूट्यूब चैनल बनाकर डालने में। दुनिया के लोग दुनिया में जाते हैं, गलियां गलियों में घूमते हैं, कोई फूड को दिखा रहा है, यानी कि हर एक व्यक्ति आज यूट्यूबर बनता चला जा रहा है। और उसी के लिए हमारा जो ओ कैप्चर है ये इतना जबरदस्त साबित होगा उन सभी लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पर आप अनलिमिटेड वीडियो बना सकते हैं आपकी फोन की स्टोरेज को लिए बिना। दूसरी बात, आप यहां पर उन वीडियोस को इसी टूल्स के जरिए एडिट कर पाएंगे टोटली। जितने भी एडिटर सॉफ्टवेयर है या प्रोफेशनल या नॉन प्रोफेशनल, जो भी एडिटिंग का सिस्टम है वो सब कुछ आपको यहां मिलेगा। और दोस्तों सबसे खूबसूरत बात क्या है, यहाँ पर ज्यादा आपको करने के लिए कुछ नहीं है, ये एआई है, ये सब कुछ आपको क्लिक 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 पर आपके लिए तैयार मिलेगा। चाहे आप इसमें वॉइस मेकओवर डालना चाहते हैं, थंबनेल बनाना चाहते हैं, जो कुछ भी। और बेहतरीन बात, इसी सॉफ्टवेयर के जरिए आप उस वीडियो को अपलोड कर पाएंगे डायरेक्ट सोशल मीडिया पर, लाइक फेसबुक, यूट्यूब, एनी अदर प्लेटफॉर्म। और हमारा ओन नेट बेहतरीन सिक्योर प्लेटफॉर्म। मैं हर बार ये मीटिंग में बात बोलता हूं और ये बहुत जरूरी भी है, क्योंकि ये हमारे सामाजिक परिदृश्य के साथ जुड़ी हुई है। आज हम सोशल मीडिया के ऊपर काफी एक्टिव रहते हैं ज्यादातर लोग, और सभी लोगों को पता है कि सोशल मीडिया आज कितना तो ओपन हो चुका है, कितना वल्गर और सेक्सुअल कंटेंट आज ओपन पड़े हुए हैं सोशल मीडिया के ऊपर। चाहे वो फेसबुक की बात कीजिए, चाहे यूट्यूब की बात कीजिए, चाहे कहीं भी जाइए आप। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, जब हम बात करते हैं ओनेट की, ओनेट वर्ल्ड का बहुत 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 सिक्योर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होने जा रहा है। यहाँ कोई भी किसी की आईडी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये तुरंत डिटेक्ट कर लेगा किसने क्या किया। कोई भी किसी के साथ गलत नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको पकड़ने के लिए हमारा एक टूल है जिसका नाम है ओ ट्रैकर। ओ ट्रैकर ये आईपी ट्रैकर है, ये किसी भी आईपी एड्रेस को 3 सेकंड के अंदर एग्जैक्ट लोकेट कर देगा, और आपके बिजनेस को डेवलप करने के लिए जिन जिन चीजों की आवश्यकता रहती है ग्लोबली, वो सारी की सारे फीचर्स और फैसिलिटी आपको ओ ट्रैकर के अंदर मिलने जा रही है। उसके बाद ओ वैलेट, ओ वैलेट हमारा ऑनलाइन मनी ट्रांजैक्शन वैलेट रहेगा। विश्व की किसी भी करेंसी के अंदर आप यहाँ पर ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। कितनी बेहतरीन बात है, वो आप वॉलेट टू वॉलेट ट्रांजैक्शन पर कर पाएंगे, ये भी मजेदार बात है। आप किसी को अपने फाउंडर मेंबर में जिसके पास भी वॉलेट है, आप उसको ट्रांसफर करना चाहते हैं पैसा, तो इजीली आप ट्रांसफर कर पाएंगे, है ना मजेदार। तो इतने बेहतरीन टूल्स को, और जो कि ऑटोमेटिक चलने वाले हैं, एआई बेस्ड हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड हैं, सब कुछ अपने आप होगा। कितनी शानदार चीजें हैं ये चीजें। ओ चैट, ओ पीयर, ओ डिट, ओ पल, ओ वर्चुअल, ओ स्टाफ, एचआरएमएस वालों के लिए बेहतरीन टूल्स। ओ कनेक्ट, ओ कनेक्ट लाइक जूम, जूम पर आज जैसे हम मीटिंग कर रहे हैं, सभी लोग जानते हैं जूम के ऊपर फ्री में 40 मिनट मीटिंग मिलती है 100 लोगों के लिए। इससे ज्यादा जैसे हमने ये पैकेज ले रखा है, तो इसमें 1550 रुपए हम पे करते हैं महीने के, जबकि हमारा हमारा टाइम बढ़ाया हमने केवल। लेकिन अगर इसको 10,000 लोगों तक ले जाना हो तो हमें 6.25 लाख रुपए पे करना पड़ेगा महीने का। इतना। और बहुत सारे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूट, कंपनीज ये पैकेज को लेकर आज काम कर रही हैं। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, हमारा जब आएगा ओ कनेक्ट, वो 10,000 लोगों की मीटिंग फ्री ऑफ कॉस्ट देगा। आप समझ सकते हैं कि जब 200-250 करोड़ लोग जो ओ कनेक्ट सॉरी जूम के ऊपर काम कर रहे हैं, जूम को यूज कर रहे हैं, जब उनको पता लगेगा ओ कनेक्ट जैसा प्लेटफॉर्म मार्केट के अंदर आ चुका है जो 10,000 लोगों की मीटिंग देता है फ्री, और उस केवल फ्री मीटिंग नहीं, जो जूम से 1000 गुना बेहतर टेक्नोलॉजी के साथ, मल्टी लैंग्वेज ट्रांसलेटर के साथ, आप विश्व की किसी भी भाषा की प्रेजेंटेशन को अपनी पसंद की भाषा से सुन सकते हैं।
इस तरह के बेहतरीन फीचर्स के साथ जब कोई भी टूल्स मार्केट के अंदर आएगा तो आप समझिए किसी को कहने की आवश्यकता नहीं होगी कि भैया आप इसे यूज कीजिए, क्योंकि एक मीटिंग में बताया गया था एक सिस्टम होता है जिसे कहते हैं यूनिक ब्रेक वर्थी पोजीशन। यूनिक ब्रेक वर्थी पोजीशन वो होती है कि आप कोई चीज यूज करते हैं, आप बिना फोर्सफुली आप लोगों को बताएं, अरे यार तू आप क्या कर रहे हो, ये मैंने तो ये यूज किया, इसके बेनिफिट देखो, आप अभी तक इसको यूज कर रहे हैं। इसे कहते हैं यूनिक ब्रेक वर्दी पोजीशन। और यूनिक ब्रेक वर्दी पोजीशन हमारे इस बिजनेस का सबसे बेहतरीन सबसे पावरफुल सिस्टम होने जा रहा है, क्योंकि जब हम लोग इन टूल्स को यूज करेंगे, इससे पैसा बनाएंगे, तो लोगों को बताने की आवश्यकता ये फोर्सफुली नहीं, ऑटोमेटिकली ये लोगों को पता चलता चला जाएगा कि समाज में इस तरह के टूल्स, आज इंटरनेट पे इस तरह के टूल्स आ चुके हैं जो बेहतर क्वालिटी वाइज बेहतर परफॉर्मेंस दे रहे हैं और बेहतर बेहतर से बेहतर यानी कि कम से कम प्राइस में मिलने जा रहे हैं। और तीसरी बात सबसे बड़ी कि इन टूल्स को यूज करने से पैसा भी जनरेट कर सकता है एक यूजर। What is the difference between old tools and is new tools? इसका एक सबसे बड़ा अंतर यह है दोस्तों कि इन टूल्स को जो भी व्यक्ति यूज करेगा वो पैसा बनाएगा। आज हम इन टूल्स को यूज कर रहे हैं केवल अपने जरूरत के हिसाब से, हम पैसा खर्च कर रहे हैं, हर महीने सब्सक्रिप्शन पे करते हैं, ईयरली सब्सक्रिप्शन के पे करते हैं इन टूल्स को यूज करने का। लेकिन ऑन पैसिव के अंदर आपको ऑन पैसिव के अंदर इन एक यूजर को इन टूल्स को यूज करने के लिए पैसा मिलेगा। दैट इज ए बिग डिफरेंस माय डियर फ्रेंड्स। चलिए आगे चलते हैं। कैटमो। कैटमो क्या है दोस्तों? कैटमो में वैसे तो 5 शब्द हैं, लेकिन हम इसको 4 काउंट करते हैं। CAT और MO इकट्ठा ही है। ये पूरे ऑन पैसिव को डिस्क्राइब कर देगा। सी मींस कंप्लीट इंटरनेट सॉल्यूशन या कंप्लीट डिजिटल सॉल्यूशन भी आप बोल सकते हैं, यानी कि इंटरनेट पे जाने के लिए जिन चीजों की आवश्यकता होगी, जैसा हमने फिर शुरू में भी बताया, वो सारी चीजें ऑन पैसिव के एक ही छत के नीचे मिलने जा रही हैं। जिस तरह से आज आप देखते हैं बड़े बड़े मॉल्स बन रहे हैं, हो सकता है कि आपके पड़ोस के अंदर भी बने हो। क्या आज से 5 साल पहले था ऐसा? नहीं था। लेकिन आज क्या लोग मॉल्स में जाना पसंद करते हैं? डेफिनेटली पसंद करते हैं। 2 चीजें हैं, एक तो उनका समय बचत होता है, बेहतर एकोमोडेशन मिलता है और कई बार डिस्काउंट भी मिल जाता है। यानी कि लोग मॉल्स में जाना और शॉपिंग करना पसंद करते हैं। उन्हें एक ही छत के नीचे अपने जरूरत की लगभग सारी चीजें मिल जाती हैं। और इसी तरह की सोच को ऑन पैसिव यहां पर डिस्क्राइब करता है कैटमो के जरिए, यानी कि सी के जरिए, कंप्लीट इंटरनेट सॉल्यूशन। जिस भी व्यक्ति को इंटरनेट पे जाना है और उसको उसकी जरूरत की जो भी चीजें चाहिए वो एक ही लॉगिन के अंदर एक ही छत के नीचे ऑन पैसिव देने जा रहा है। दैट इज सी। ए मीन्स ऑटोमेटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि एआई के बारे में हमने काफी जाना समझा कि एआई किस तरह से बदलाव करती है, किस तरह से बेहतर सुविधा देती है। और ऑन पैसिव के अंदर इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को तो यूज किया गया, लेकिन इसको भी ऑटोमेटेड तरीके से यूज किया जाएगा। यानी कि सब कुछ अपने आप होगा। यहाँ पर ये कंप्लीट पैकेज के रूप में मिलने जा रहा है। सब कुछ सारी चीजें यहाँ पर ऑटोमेटिक रहेंगी। T4 टारगेटेड ट्रैफिक। टारगेटेड ट्रैफिक मींस क्या होता है दोस्तों? जब भी हम कोई भी इंटरनेट पे बिजनेस करते हैं, वेबसाइट्स पे क्रिएट करते हैं, हमारा जो भी बिजनेस है, इन टारगेटेड ट्रैफिक का मतलब है कि हमारे, मान लीजिए आप कोई बिजनेस बना रहे, बिजनेस है आपका किसी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का, और आपका आपके पास वही ग्राहक आए जिसको उस चीज की जरूरत है। दैट इज टारगेटेड ट्रैफिक। और ट्रैफिक का मींस इंटरनेट की भाषा पर बात करें तो ये इसका मतलब है कस्टमर। यानी कि मुझे जिस चीज की आवश्यकता है मुझे वही एडवर्टाइजमेंट मेरे सामने आएगा, तो इसे कहते हैं टारगेटेड ट्रैफिक। तो टारगेटेड ट्रैफिक भी आपको यहां पर ऑटोमेटिक देने जा रहा है ऑन पैसिव माय डियर फ्रेंड। एंड देन बचता है एमओ। एमओ मींस मनी फॉर ऑल, यानी कि सभी के लिए पैसा। यहां पर जो व्यक्ति आज फाउंडर के रूप में आ रहा है, नो डाउट वो अनलिमिटेड अर्न करेगा,
चाहे कोई रीसेलर के रूप में आएगा वो भी अर्न करेगा, चाहे कोई कस्टमर के रूप में आएगा वो भी अर्न करेगा। यहाँ पर ये दुनिया का ऐसा बेहतरीन कॉन्सेप्ट डिजाइन किया जा रहा है दोस्तों कि जो भी ऑन पैसिव के साथ कैसे भी आएगा वो यहाँ से पैसा बनाएगा। ये खासियत है ऑन पैसिव की। और ऐसे ही इसे इसे बीकॉन ऑफ होप फॉर ह्यूमैनिटी नहीं कहा गया कि ये मानव जाति के लिए एक आशा का दीप है। आज की इन विषम परिस्थितियों में जब हम बात करते हैं रोजगार की, दुनिया भर के पढ़े लिखे लोग बेरोजगारी का झंडा उठाकर सड़कों पर नारा लगाते हुए, धरना प्रदर्शन करते हुए, सरकार के विरोधी नारे लगाते हुए आपको देखने को मिल जाते हैं। चाहे किसी भी देश की बात करें, सरकार रोजगार नहीं दे रही है, सरकार रोजगार खा रही है। और दूसरी बात, जो पिछले 1.5-2 साल हमारा ये गया कोरोना के अंदर, उसने तो जिनकी नौकरियां थी उनकी, बहुत सारे लोगों की नौकरियां छीन ली और उनकी सैलरी डिडक्ट हो गई। बहुत सारे लोगों के बिजनेस डूब गए, करोड़ों करोड़ों रुपए के घाटा हुआ। और अखबारों में भी आपने पढ़ा होगा कि इसने कोरोना ने करोड़ों लोगों की नौकरियां खा ली। इस तरह की विषम परिस्थितियों में जब हम बात ऑन पैसिव की कर रहे हैं दोस्तों, तो यहां पर आपको और हमें समझने की आवश्यकता है कि ऑन पैसिव क्या कर रही है। कि ऑन पैसिव एक ऐसी टेक्नोलॉजी, एक ऐसा बेहतरीन कॉन्सेप्ट लेकर आ रही है इस पूरी दुनिया के लिए कि जो एक किसी भी आम व्यक्ति के लिए एक अवसर के रूप में है कि कोई इसके अंदर आता है तो उसकी जीत निश्चित है। यानी कि वो आर्थिक रूप से आजाद होगा ही होगा, वो अपने सपनों को पूरा करेगा और आज अपने अपने नहीं, अपने आने वाली पीढ़ियों तक के सपनों को वो पूरा करके जा सकता है। इसीलिए इसे बीकन ऑफ होप कहा गया। इससे बेहतरीन कुछ भी नहीं हो सकता जो ये सिस्टम डेवलप किया जा रहा है। एक बहुत पहले यूएसए का एक वीकली न्यूज़पेपर है, उसकी एक कटिंग आपने देखी होगी। उसकी हेडलाइन थी एस मुफर्रा, मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं है, लेकिन उसमें एक लाइन ये थी, अगर मैं हिंदी में बात बताऊं कि एस मुफर्रा क्रिएट पोस्ट कोविड वर्ल्ड, यानी कि कोविड के बाद की दुनिया को क्रिएट करने जा रहे हैं एस मुफर्रा सर। यानी कि कोविड के बाद जितने भी गलत चीजें, विपरीत चीजें हुई हैं, ऑन पैसिव जब आएगा इस धरातल पर उन सबको क्रिएट कर ठीक कर देगा, राइट कर देगा। इसीलिए इसे बीकन ऑफ होप कहा, क्योंकि ये बेहतरीन इसलिए है माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर 100% सफलता है 100% लोगों के लिए। दुनिया का कोई भी सिस्टम आप खोज कर निकालिए जहां पर सक्सेस रेट 100% हो। सफलता हर एक जगह होती है, 1 2 3 4 5 10, मैक्सिमम 10%। अगर 100 लोगों में से 10 लोग सफल हो जाते हैं तो उस बिजनेस को बहुत बेहतरीन माना जाता है। अगर किसी बिजनेस की ग्रोथ 10% होती है तो उसको बहुत ही अच्छा माना जाता है। अगर आपकी टीम में 10-100 लोग हैं, अगर उसमें से 10 लोग काम कर रहे हैं तो आपकी टीम राइट ट्रैक पर मानी जाती है। ये स्ट्रेटेजी है बिजनेस की। लेकिन जब हम बात ऑन पैसिव की करते हैं दोस्तों, यहां पर 100% सफलता की बात की जा रही है। और 2 4 5 10% लोगों के लिए नहीं, 100% लोगों के लिए। मुझे नहीं पता कि आप इस बात को, इस लाइन को कितना अच्छे तरीके से लेते हैं या कितना आसानी से लेते हैं, लेकिन मैं जब इस लाइन को पढ़ता हूं तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। 100% सक्सेस 100% लोगों के लिए, क्योंकि पिछले 22 साल के एमएलएम कैरियर के अंदर हमने बहुत सारे लोगों को बहुत संघर्ष करते हुए देखा, हजारों हजारों लोगों की टीम बनाकर बिखरते हुए देखा। हमने खुद भी लाखों लोगों की टीम बनाकर काम करा और उसको बिखरते हुए भी देखा। लेकिन बहुत सारे लोग उस सफलता पाने की, सफलता की आस में, उस लीडर्स की आस में कि मुझे उस जैसा बनना है, उसके जैसी इनकम लेनी है, इस आस में उस संघर्ष वाले जीवन को 2 4 5 साल 7 साल गुजारते रहते हैं और उस दौड़ में लगे रहते हैं माय डियर फ्रेंड्स। लेकिन यहाँ ऑन पैसिव की बात है दोस्तों, ये ऑन पैसिव है, यहाँ सब कुछ डिफरेंट होने जा रहा है। इसलिए कहा गया 100% सक्सेस फॉर 100% पीपल। जब ये बात अगर आपको समझ में आ रही है, अगर ये इस बात पर आप विश्वास कर रहे हैं, अगर आप इस टेक्नोलॉजी पर विश्वास कर रहे हैं, तो आप ये समझ सकते हैं कि ये बिजनेस
आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है, तो आपके उस छोटे भाई के लिए कितना महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, आपके उस दोस्त के लिए कितना महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। क्योंकि जब बात सफलता सभी के लिए, सभी की सफलता की बात है, तो कोई यहां जो भी इसके अंदर आ गया वो सफल हुए बिना बच ही नहीं सकता। चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं फाउंडर मेंबर की, कि फाउंडर मेंबर क्या है दोस्तों और कैसे बनते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, फाउंडर मेंबर का मतलब है कंपनी के वो शुरुआती दौर के वो लोग, वो पार्टनर, वो को फाउंडर, पार्टनर, जो लोग उस सिस्टम को डेवलप होते हुए देखते हैं, एक एक चीज को डेवलप होते हुए देखते हैं, उन्हें कहा जाता है, वो शुरुआती लोगों को कहा जाता है फाउंडर मेंबर। दोस्तों, ओन पैसिव के अंदर आज जो भी आ रहा है, जो भी शामिल है, वो फाउंडर मेंबर बनता है, यानी कि कंपनी का पार्टनर बनता है। वो बनेगा कैसे, उसके लिए आपको एक रजिस्ट्रेशन लिंक मिलता है, जो कि आपके इंट्रोड्यूसर जिसने भी आपको ये बिजनेस बताया है वो प्रोवाइड करते हैं। आप उस लिंक को फिल करते हैं, सबमिट करते हैं, मेल आता है, आपकी मेल पर उसको वेरीफाई करते हैं। उसके बाद जब आप लॉगिन करेंगे तो आपको एक बार लाइफ में आपको फाउंडर मेंबरशिप की फीस पे करनी होती है। वैसे तो ये एनुअल है, और सबसे बड़ी बात है, फिलहाल ये आपको मिल रही है 90% डिस्काउंट पे। वैसे तो इसकी वैल्यू है $997, लेकिन अभी मिल रही है हमें ये $97 के अंदर, और 5% और एक्स्ट्रा एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज लगता है, यानी कि $102 में, $102 के अंदर जैसे ही आप फाउंडर बन जाते हैं, और एक एनडीए आता है, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, उस पर आप साइन करते हैं, तो वैसे ही आप अपनी किस्मत का ताला खोल देते हैं। दोस्तों, ये वो पोजीशन है जिसको पाने के लिए आने वाले कुछ समय के बाद लोग लाखों रुपया देने के लिए तैयार हो जाएंगे, लेकिन वो ये पोजीशन उनको तब भी नहीं मिलने वाली। ये वो पोजीशन है दोस्तों, जिस पोजीशन को पाने के लिए लोग बेताब रहे होने वाले हैं, फाउंडर मेंबर की। और उसके बाद अभी हम प्री लॉन्च पीरियड में हैं। जैसा ही ये जो हमारा अक्टूबर का महीना है, ये बहुत ही बड़ा होने जा रहा है, बहुत सारी नई इंफॉर्मेशन हमें मिलेंगी। जैसे ये सेमी लॉन्च होगा, यानी कि सॉफ्ट लॉन्च होगा, तब ये फाउंडर मेंबरशिप हो सकता है कि $97 रहे, या हो सकता है $149, या उस समय कंपनी जो भी डिसाइड करेगी। सॉफ्ट लॉन्च के पीरियड में, सेमी लॉन्च के पीरियड में, कंपनी उन लोगों को इंसेंटिव और बोनस देने जा रही है जो लोग पिछले 2-3 साल से मेहनत कर रहे हैं, इस बिजनेस को प्रमोट कर रहे हैं, इस बिजनेस की जानकारी घर घर तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, यानी कि लोगों के जीवन को बदलने का जो प्रयास ईमानदारी के साथ कर रहे हैं। ओन पैसिव उन सभी लोगों को बोनस के रूप में इंसेंटिव कुछ देने जा रही है, वो भी एकदम स्मार्ट पे के जरिए, जो हमें उसी दौरान क्लियर होने वाला है। देन उसके बाद हम जाएंगे हार्ड लॉन्च में, यानी कि एक्सक्लूसिव लॉन्च। एक्सक्लूसिव लॉन्च का मतलब क्या है? एक्सक्लूसिव लॉन्च का मतलब है दोस्तों, पूरी दुनिया के लिए इस सिस्टम को ओपन कर देना, यानी कि पूरी दुनिया में कोई भी व्यक्ति ओन पैसिव के टूल्स को यूज कर पाएगा। लेकिन उससे पहले हम सभी फाउंडर्स को एक काम जरूर करना होगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है। इस काम को करते ही आपकी रेल स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि वो जो एरोप्लेन उड़ने के लिए तैयार था, ये काम करते ही उसके अंदर फ्यूल डल जाएगा, और वो अपनी ऊंचाइयां प्राप्त करने लग जाएगा। इसके अंदर हमें क्या करना है, जो भी टूल्स का बात हमने पीछे की है, उसका एक पैकेज के रूप में हमें इन टूल्स को अपनी पॉकेट से वन टाइम खरीदना है, जिसकी कॉस्ट रहेगी $100 से $250 के बीच में। उसके बाद ये सेल्फ फंडिंग प्लेटफॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि सभी लोगों का ये मंथली सब्सक्रिप्शन रहेगा। लेकिन खास बात ये है, बीइंग ए फाउंडर मेंबर, हम सभी लोगों को अपनी जेब से केवल एक बार पे करना है। और जब वैल्यू की बात करें तो दोस्तों, इसकी वैल्यू अनकाउंटेबल है, इसको हम गणना नहीं कर सकते, जो भी ये टूल्स हमें मिलने जा रहे हैं। इसीलिए कहा जाता है इन इट टू विन इट, माय डियर फ्रेंड्स। देन हम जानते हैं गेट थ्री एंड ऑल फ्री। माय डियर फ्रेंड्स, ओन पैसिव कोई एमएलएम कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ पर आपको कभी भी कोई भी लीडर या कंपनी या सिस्टम कोई भी ये नहीं कहेगा कि आपको लोगों को अपने साथ जोड़ना कंपलसरी है, बिल्कुल भी नहीं।
लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, इस पूरी दुनिया के अंदर जो भी पैसा डेवलप होता है या बड़े लेवल पर डेवलप होता है वो नेटवर्क के थ्रू ही होता है। लेकिन बीइंग ए ओन पैसिव फाउंडर मेंबर, यहाँ ये खासियत है कि यहाँ पर आपको नेटवर्क अपना बनाना कंपलसरी नहीं है खुद के दम पर। हो सकता है मैं किसी व्यक्ति को नहीं जोड़ सकता, और ऐसे लोगों की संख्या हमारे हिंदुस्तान के अंदर तो वैसे भी काफी है। आप सभी लोगों ने देखा होगा, या बहुत सारे लोग मल्टी लेवल मार्केटिंग करते हैं, तो वो लोग देखते हैं, हम जाते हैं किसी के पास, तो जाते थे तो वो लोग कहते थे यार मैं, आप आए हो आपको मोबिलाइज करने के लिए, चलिए मैं तो मेंबर बन जाता हूं, लेकिन मैं आगे नहीं बताऊंगा किसी को। क्या आप ऐसे लोगों को जानते हैं? डेफिनेटली जानते हैं। अगर आप ऐसे लोगों को जानते हो दोस्तों, तो ये ओन पैसिव उन्हीं के लिए तो बना है। यहाँ पर ये तीन लोग जैसे देख रहे हैं, मोहन, सोहन और रोहन, ये तीन जैसे ही लोग आते हैं तो आपका जो मंथली सब्सक्रिप्शन था वो हमेशा हमेशा के लिए फ्री हो जाता है, ऑटो मोड में चला जाएगा, सेल्फ फंडिंग में चला जाएगा। यानी कि तीन लोगों के आते ही आपकी टेंशन खत्म। अब ये तीन लोग जरूरी नहीं है आपको ही लाने हैं। ये तीन लोग कैसे आएंगे, उसके बहुत सारे तरीके हैं। ओवरफ्लो, मार्केटिंग कंपेनिंग, टारगेटेड ट्रैफिक एंड बहुत सारे तरीके हैं। क्योंकि यहां पर जो कार्य किया जाएगा, काम किया जाएगा, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम के जरिए होगा। यहाँ पर सारे काम होंगे, मार्केटिंग भी होगी, एडवर्टाइजमेंट भी होगा, लेकिन वो आपको और हमें नहीं करना, वो टेक्नोलॉजी करेगी। लेकिन मैं फिर भी ये कहूंगा, अगर आप इन तीन लोगों को अपने साथ ला सकते हैं तो जरूर लेकर आइए। सिस्टम नहीं कहता, कंपनी नहीं कहती, लीडर्स कोई भी नहीं कहता, लेकिन मैं एक नैतिक कर्तव्य समझता हुआ आपको केवल इतना कहूंगा, क्योंकि ये बिजनेस इतना खूबसूरत है, 100% सफलता देने जा रहा है सभी लोगों को। तो भाई क्यों अपने छोटे भाई को, क्यों अपनी बहन को, क्यों अपने उस दोस्त को जिसके साथ हम बचपन से खेले हैं, उसको बैठ के समझाइए कि किस तरह से बदलाव टेक्नोलॉजी में होने जा रहा है और आपके और हमारे लिए किस तरह से बेहतर हो सकता है। हमें कन्विंस नहीं करना, हमें रियलाइज करवाना है लोगों को कि चीजें बदल रही हैं। अगर आप भी इसका हिस्सा बनते हैं तो आप भी अपनी जिंदगी को संवार सकते हैं। देन एक कॉन्सेप्ट था ट्रिपल एंट्री बोनस, जिसको हमने थोड़ा सा डिफाइन, ज्यादा नहीं करेंगे, थोड़ा सा करेंगे। ट्रिपल एंट्री बोनस इस इतना बेहतरीन है कि किसी भी आईडी के नीचे जैसे ही 125 के आसपास, अभी जो कि फिक्स नहीं है, 100, 125 या जो भी रहेगा वो हो जाएगा, तो उसकी मेन जो आईडी है वो स्प्लिट हो जाएंगी तीन आईडी के अंदर कोडिंग फॉर्म में, और वो नीचे जाकर प्लेस हो जाएंगी जहां भी सिस्टम उनको लगाएगा। उन आईडियो को हमें पे नहीं करना है एक्टिव करने के लिए। जैसे हमने इस मेन आईडी को एक्टिव करने के लिए 200 से 250 का सब्सक्रिप्शन पे करेंगे, उनके लिए कोई पैसा अपनी जेब से नहीं लगाना है। लेकिन आने वाले समय में जैसे उन उन आईडीज के ऊपर भी पैसा जनरेट होगा, वो भी हमारी मेन आईडी पर दिखाई देगा। इसका मतलब ये समझ में आता है दोस्तों कि ये इंटरनेट है। इंटरनेट पे लोगरिथम, एलोगरिथम और कोडिंग में सारे काम होते हैं, और ये कोडिंग फॉर्म में ये एंट्री रहेगी। यानी कि एक बार सवाल पूछा गया कि सभी लोग खत्म हो जाएंगे, ये तो जब इस तरह से चलेगा तो ये तो साल 2 साल में सभी लोग खत्म हो जाएंगे, तो फिर ओन पैसिव का क्या होगा? दोस्तों ये ओन पैसिव का जो ये ट्रिपल एंट्री बोनस है, ये इस बिजनेस का की पॉइंट है, इसके स्ट्रक्चर का ये इतना पावरफुल है कि अगर हम आज 10 लाख फाउंडर मेंबर होने जा रहे हैं, अगर इसके बाद कोई फाउंडर मेंबर नहीं भी आएगा, तब भी ये सिस्टम ऐसे ही जनरेट होता हुआ, क्रिएट होता हुआ लगातार लगातार चलता रहेगा माय डियर फ्रेंड्स। इसीलिए कहा जाता है इन इट टू विन इट। दोस्तों अब कुछ की पॉइंट्स पर हम बात करते हैं जल्दी से, कि क्यों ये ओन पैसिव फ्यूचर होने जा रहा है। एज सर हमेशा एक वेबिनार में बोलते हैं, आपने भी सुना होगा कि गेट रेडी फॉर द ग्रेटेस्ट शेप ऑफ योर लाइफ और अपग्रेड योर ड्रीम। यानी कि अपने सपनों को बड़ा कर लीजिए, अपने जीवन को महानतम आकार देना शुरू कर दीजिए। इसका पीछे कोई रीजन है, मैं इसे साइंटिफिक रीजन बोलता हूं। साइंटिफिक रीजन कैसे? कोई भी चीजें यहाँ पर हवा में बातें नहीं हो रही है, हर चीज के पीछे चीज, हर हर उस बात के पीछे कोई सिस्टम है, कोई टेक्नोलॉजी है। ये फ्यूचर क्यों होने जा रहा है माय डियर फ्रेंड ऑन पैसिव? कुछ की पॉइंट्स पे आप जरा गौर करें।
क्योंकि ये फ्यूचर डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी है जिसका नाम है एआई है। एआई के ऊपर हमने काफी बात की है, आप समझ गए होंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरह से वर्तमान में चीजों को कैप्चर कर रहा है, और फ्यूचर तो टोटली इसके ऊपर होने जा रहा है। और हम क्या कर रहे हैं, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टूल देने जा रहे हैं इस पूरी दुनिया को। तो डेफिनेटली फ्यूचर है। दूसरी बात अगर हम करें, ये टोटल इंटरनेट सॉल्यूशन, यानी कि एक आसान रास्ता प्रोवाइड कर रहे हैं हम दुनिया को, आसान रास्ता। और आसान चीजें किसे पसंद नहीं है, सभी को पसंद है। टोटल इंटरनेट सॉल्यूशन, इस पे काफी बात की हमने। और तीसरा पॉइंट है पे वंस एंजॉय फॉर ओवर। आज तक पूरी दुनिया में कोई ऐसा सिस्टम देखा क्या? आपने भी अपनी लाइफ में बहुत सारी मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनियों को, मनी चेन सर्कुलेशन कंपनियां, इन्वेस्टमेंट प्लान्स, पता नहीं क्या क्या देखा होगा। क्या कभी ऐसा देखा कि आपने केवल एक बार पे किया फाउंडर मेंबर के लिए, एक बार पे किया टूल्स के लिए, दैट्स इट? इसके अलावा कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। सब कुछ ये टेक्नोलॉजी करने वाली है माय डियर फ्रेंड, इसलिए फ्यूचर होने जा रहा है। दूसरा, ये फ्यूचर इसलिए भी होगा क्योंकि ये एक्टिव और पैसिव वर्किंग प्लेटफॉर्म है। आज तक मुझे एक ध्यान है, एक बात, इस बात पर पैसिव पर ध्यान आ गई कि सन 2000 में एक सिस्टम आया था, उसने पहली बार इंट्रोड्यूस किया था पैसिव इनकम। हरीश जी। हेलो, आवाज आ रही है सर? हाँ जी, क्लियर है सर। अब तो पता नहीं क्या हुआ था बीच में हाँ, बीच में चले गई थी सर एक बार। ओके। तो मैं कह रहा था सर, सन 2000 में एक सिस्टम आया था जिसने पैसिव इनकम का एक कॉन्सेप्ट शुरू किया, और 5000 की ज्वाइनिंग थी सन 2000 में, और लोगों ने पैसिव इनकम को पाने के लिए क्या बैग भर भर के पैसा लाकर आईडीज लगवाते थे। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, मैं इसलिए इस बात पे फोकस डाल रहा हूं कि ये एक्टिव और पैसिव वर्किंग प्लेटफॉर्म है। ये उन सभी के लिए कितना खूबसूरत बिजनेस है जो लोग ये सोचते हैं कि यार मैं किसी को जोड़ नहीं सकता या मैं कुछ बेच नहीं सकता, उन लोगों के लिए कितना खूबसूरत बिजनेस है। जब ये धरातल पर आएगा और लोगों को पता लगेगा, ऐसी भीड़, ऐसा हुजूम लोगों का आएगा इस ओन पैसिव को ज्वाइन करने के लिए माय डियर फ्रेंड्स। लेकिन ये एक चीज यहाँ पर ध्यान रखने की अभी ये है, जब हम पैसिव की बात करते हैं तो हमारे बहुत सारे फाउंडर साथी इतने पैसिव हो जाते हैं, पैसिव का मतलब निष्क्रिय, कि वो इतने निष्क्रिय हो जाते हैं कि सिस्टम और टेक्नोलॉजी को समझने का भी प्रयास नहीं करते। दैट इज रॉन्ग माय डियर फ्रेंड। जिन लोगों को आप जोड़ते हैं अपने साथ, जिन लोगों को इस सिस्टम में लेकर आ रहे हैं, इट्स आवर मॉरल ड्यूटी कि हम उस बिजनेस को समझाएं, उसके बारे में जानकारी दें, और उनको कम से कम इतना कहें कि इस सिस्टम को जाने जरूर। और इसलिए ये नेक्स्ट फ्यूचर होने जा रहा है दोस्तों, क्योंकि ये इट्स रियल ओनरशिप बिजनेस कॉन्सेप्ट। ये आपको असली मालिकाना हक देने जा रहा है, मालिकाना हक। आप यहां जो वैल्यू www.ownpassive.com की है, वही वैल्यू आपके इस डोमेन नेम की होने जा रही। प्लग एंड प्ले सिस्टम है, यानी कि जैसे ही कोई भी व्यक्ति ओन पैसिव के टूल्स के साथ कनेक्ट होगा, सिस्टम के साथ कनेक्ट होगा, दैट्स इट, वैसे ही वो इनकम जनरेट शुरू कर देगा। इससे आसान क्या हो सकता है? ग्लोबल बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। आप पूरे विश्व में अपने इस बिजनेस को कहीं भी कर सकते हैं। हम बहुत पहले से इंडियन कंपनी को सुनते आ रहे थे कि ग्लोबल होगी, ग्लोबल होगी, ग्लोबल होगी, लेकिन उनका तो पता नहीं। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, ये पहले ही दिन से ही ग्लोबल कंपनी के आप फाउंडर मेंबर बन रहे हैं। ये ऑटोमेशन बेस्ड बिजनेस मॉडल है, यानी कि सब कुछ यहां पर ऑटोमेटिक होना है। एडवर्टाइजमेंट से लेकर मार्केटिंग, लीड, साइन अप, टीम बिल्डिंग, एवरीथिंग इज ऑटोमेटिक। तो ये डेफिनेटली फ्यूचर कॉन्सेप्ट है। रियल टाइम ट्रांजैक्शन बेनिफिट है। आपको वास्तविक समय में आपको जो भी बेनिफिट मिलता है उसको आप विड्रॉल कर पाएंगे। कहीं भी विश्व के किसी भी कोने में आपके पे स्ट्रक्चर के अंदर एक भी सेल आई, आप उसके प्रॉफिट को तुरंत विड्रॉल कर पाएंगे। इसीलिए तो कहा जाता है दोस्तों, इन इट टू विन इट। और इतने बेहतरीन चीजों को समझने के लिए, देखने के लिए दो चीजों की जरूर आवश्यकता होगी माय डियर फ्रेंड्स। ये अबेंडेंस है, ये समृद्धि का कार्य है। यहाँ पर आपको आपको दाल रोटी के लिए नहीं बताया जा रहा कि आपको यहाँ पर आपकी दाल रोटी बढ़िया चल जाएगी।
ये समृद्धता का बिजनेस है। ये बिजनेस आपको समृद्धशाली बनाने के लिए है, ये आपके लाइफस्टाइल को चेंज करने के लिए है, ये आपके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए है। तो इसके लिए दो चीजों की जरूर आवश्यकता होगी दोस्तों। पहला विजन, दूसरा पेशेंस। विजन मतलब दूरदृष्टि। दूरदृष्टि और विजन हमारे एस सर की अगर शब्दों में अगर मैं बात करूं तो विजन का मतलब है, जो पहले वो बोलते थे जो दिखाई ना दे उसको भी देखना विजन कहलाता है। लेकिन आज परिभाषा उन्होंने भी चेंज की कि जो दिखाई ना दे उसके भी पार देख लेना ही विजन कहलाता है। तो दोस्तों हमें भी एस सर के विजन के साथ अपने विजन को यहां पर जोड़ने की आवश्यकता है। और जुड़ेगा कैसे? जब हम इस टेक्नोलॉजी को समझेंगे, इंटरनेट को समझेंगे, इसके फ्यूचर को समझेंगे। देन पेशेंस, सहज पके सो मीठा होए। तो धैर्य रखना बहुत जरूरी है। महान कार्य होने में थोड़ा समय लगता है। आपको पता ही है, जूम एक एप्लीकेशन है, 2011 में बननी शुरू हुई थी और 2020 में जाकर वायरल हुई। लोगों को पता लगा कि जूम कोई ऐप है और ऐसे ऐसे मीटिंग होती है। 2014-15 में वो मार्केट के अंदर आई थी, लेकिन उसने शुरुआत की थी अपनी फैमिली के लिए, वीडियो कॉलिंग के लिए जूम को। लेकिन आज वो शख्स, जूम के मालिक, 275 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसा बनाते हैं एक दिन में। तो थोड़ा सा विजन रखें, पेशेंस रखें और इन इट टू विन इट डेफिनेटली है। इट्स ए डन डील माय डियर फ्रेंड्स। और आज की इस लास्ट स्लाइड्स में मैं थैंक्स करना चाहूंगा परमपिता परमात्मा का, कि जिनकी वजह से ये बिजनेस मेरी जिंदगी में आया। और सबसे बड़ी बात है कि मेरे दिमाग में बैठा, कि मुझे लगा कि हाँ ये चीज है ऐसी, उस परमात्मा के आशीर्वाद से। नहीं तो बहुत सारे लोगों की जिंदगियों में ये मैसेज, ये बिजनेस आया होगा, बहुत सारे लोगों तक मीटिंग का लिंक भी गया होगा, किसी ने सुनकर अनसुना कर दिया होगा, लेकिन हम धन्यवाद करते हैं कि हमारे को समझ में आया। देन मैं मिस्टर एस मुफर्रा और पूरी टेक्निकल टीम का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने इस खूबसूरत बिजनेस को डेवलप करने का विचार उनके मन में आया और पूरी टीम ने उनके साथ सहयोग कर कर ऑलमोस्ट डन कर चुके हैं, सारी चीजें डेवलप हो चुकी हैं। देन मैं अपने इंट्रोड्यूसर यानी कि सुभाष नैन जी का धन्यवाद करता हूं, जिनकी वजह से ये पहला कदम मेरी जिंदगी में ऑन पैसिव के रूप में रखा गया। उन्होंने ही मुझे इसके वीडियोस भेजे ताकि मैं इस बिजनेस को देख सकूं, समझ सकूं, और उन्होंने हमारे परिवार की जिंदगी को बदलने का प्रयास किया। तो थैंक यू सुभाष नैन सर वेरी मच। देन ऑल एलसी मेंबर्स, टीम चैंपियन और टीम ग्लोबल के उनके ही मंच के जरिए, सभी के लीडर्स के जरिए हम इस बिजनेस को समझ पा रहे हैं। लगातार उनके अथक प्रयासों के जरिए, बिना कोई निजी स्वार्थ के, अभी तक किसी का कोई निजी स्वार्थ नहीं है दोस्तों। जो भी व्यक्ति इस तरह के मंच पर आकर लोगों को बताते हैं कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता किसी भी टीम का व्यक्ति सुन रहा हो, निजी स्वार्थ, वो अपनी पर्सनल टीम बढ़ाने के लिए कुछ काम नहीं कर रहे हैं। तो लेकिन वो इस ऑन पैसिव के पवित्र बिजनेस को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसलिए उन सब का धन्यवाद, आप सभी फाउंडर मेंबर्स का धन्यवाद, और स्पेशल थैंक्स टू टीम बीकॉन फायर। इस टीम बीकॉन फायर के इस मंच का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। यहाँ की पूरी कोर टीम का धन्यवाद करता हूं, जिनके अथक प्रयासों से ये संभव हो पाया कि हम इस मंच के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ऑन पैसिव की बात पहुंचा सकते हैं। तो thank you very much, thank you on passive and thanks to all. Over to you Subhasnan sir. थैंक यू सर, थैंक यू हरीश जी। आपका जो प्रेजेंटेशन था वो वाकई में बहुत ही शानदार और बहुत ही जानदार था सर। आपने उस हर पॉइंट को क्लियर किया जो एक आम व्यक्ति को जो उन पैसिव को समझना चाहता है उसको बिल्कुल समझ में आया होगा सर। आपने हर पॉइंट को क्लियर किया। तो आपने बहुत ही अच्छे तरीके से विजन और रीजन भी क्या होना चाहिए किसी काम को करने के लिए, तो उन पैसिव का जो विजन और रीजन आपने जो बताया वाकई में लाजवाब था सर। थैंक यू सर आपका वंस अगेन। तो Thank मैं you. सभी साथियों का भी धन्यवाद करना चाहूँगा जो आज इस मंच पर उपस्थित है और इतना कीमती समय अपने लिए निकाल कर इस मंच पे अपना योगदान दे रहे हैं। तो उन्होंने भी आज बहुत कुछ सीखा होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। तो आप साथियों से ये भी उम्मीद है रखता हूँ कि आने वाले समय में जब भी हरीश जी की प्रेजेंटेशन हो
तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसमें इनवाइट करें और ताकि वो भी इस चीज का फायदा उठा सकें। तो वाकई बहुत अच्छा लगा सर। और आज जैसा कि हरीश जी ने एक बात बहुत बढ़िया तरीके से बताई, जो साथी आज उन पैसे को नहीं समझ रहे हैं, जो आज $97 से मान लो अपने आप को बचा रहे हैं, तो आने वाले समय में लोग 10-10 लाख रुपए देने के लिए भी तैयार होंगे, लेकिन लोगों को फाउंडर मेंबरशिप की जो आईडी नहीं मिलेगी। तो वो आपका डिसीजन है खुद का, पे आप इसको समझें और उसके बाद इसकी वैल्यू को आगे किस तरह से आप बताते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है, निर्णय आपका होगा। तो बहुत बढ़िया लगा सर। तो आज का सेशन टाइम भी काफ़ी हो चुका है सर, तो क्लोजिंग की तरफ मैं अपने सीनियर साथी हैं ओपी वर्मा जी को मैं इनवाइट करता हूं सर, मंच पे आइए सर वर्मा जी, और आज की क्लोजिंग कीजिए सर। थैंक यू नैन साहब, बहुत बहुत धन्यवाद हरीश सर, इतनी बेहतरीन और इतनी बढ़िया तरीके से जानकारी देने के लिए। हर बार की तरह सर आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से सर सबको बताने की प्रयास किए है, लेकिन अफसोस वही है सर कि सुनने वाले वही 15-20 लोग ही हैं क्योंकि लोग सुनना ही नहीं चाहते। लोगों को जरूरत ही नहीं है सर, क्योंकि पैसा बहुत ज्यादा है लोगों के पास, उनको जरूरत ही नहीं है सर। कोई लेकिन वो बात नहीं बात, वर्मा जी, हम तो वो बाबा वाला काम कर रहे हैं, एक मछली को तो फर्क पड़ेगा। हाँ, लेकिन सर आपने जो बात बताई है कि जिनको आज $97 से भी मतलब ये लग रहा है कि कहीं मेरे पैसे ना लुट जाए, तो जैसे बिटकॉइन कभी 3-4 रुपए का मिलता था तो लोगों ने मतलब उसको मजाक समझा, वो 3-4 हजार का मिलने लग गया तब भी मजाक समझा, वो 3-4 लाख का हो गया तब भी मजाक ही समझा, आज वो 30-40 लाख का हो चुका है तब भी लोगों को वो मजाक ही लगता है। तो उनके लिए तो सर सपना ही रहेगा। तो वो किस्मत वाले हैं सर जिन्होंने उस वक्त भी मतलब बिटकॉइन खरीद लिए थे, लोगों ने 100 200 ऐसे ही खरीद लिए कि यार चलो किसी ने बताया है, हो सकता है कुछ न कुछ हो जाए। तो आज वो दुनिया के करोड़पति अरबपति है, उनको ये नहीं पता खुद भी कि उनके पास कितना पैसा है। तो ये भी एक अपॉर्चुनिटी है। अब जो पर्सन इसको समझ जाएगा तो इन फ्यूचर के अंदर वो वास्तव में सिकंदर होगा, और जिसको नहीं समझना है तो उसको तो फिर कोई समझा ही नहीं सकता। वो बताते हैं, जो कहावत होती है कि भाई मैं किसी को परमात्मा करोड़पति बनाने के लिए उसने सोना का वो डाल लिया था, वो आंख मीच के उसके पास को निकल गया, ये तो वही चीज है सर। तो साथियों, हम तो रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि भाई ज्यादा से ज्यादा नॉलेज गेन कीजिए। तो अब क्लोजिंग कीजिए सर। हाँ जी सर, एक बार सर, चैनल की और बता करो हाँ आप। तो सर एक अपना यूट्यूब के ऊपर टीम बीकॉन फायर का चैनल है, उसको सब्सक्राइबर कीजिए, लाइक दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा उसको सर सुनिए और आगे उसको लोगों तक भेजिए, ताकि अगर किसी कारण से मीटिंग किसी कारण से अटेंड नहीं कर सकते हैं तो कम से कम बाद में रिकॉर्डिंग तो सुन सकते हैं वो सारी चीज़ें। तो इन्हीं शब्दों के साथ दोस्तों हम कल के लिए नया प्रोग्राम तैयार करके आएंगे। तो हम आज की क्लोजिंग करते हैं अपने मूल मंत्र, वी आर इन इट टू विन इट। We वी are in आर इन it इट टू विन इट। to win it. ऑन पैसिव ऑन करते पैसिव करते हैं। वी आर इन इट टू विन इट। थैंक वी यू आर वेरी रेडी मच। टू विन इट। हम ऑन पैसिव करते थैंक हैं। यू, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच।